अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं कि शादी के बाद वो जो मोहब्बत का भूत होता है ना, जो आपके सर पे सवार होता है, वो एकदम से छू मंतर हो जाता है और उसके बाद लड़का लड़की को लगने लग जाता है कि भाई जो शादी है ना, ये सिर्फ महज कुछ इवेंट्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कमिटमेंट का नाम है। अपनी ज़िंदगी में एक और शख्स को ऐड करने का नाम है, किसी और के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारने का नाम है। माओ को अक्सर लगता है शादी के बाद कि उनके बेटे हो गए पराए। लड़कियों को लगता है कि ओहो भाई, ये तो अब वैसे मेरी साइड नहीं ले रहा जैसे पहले मेरी साइड लिया करता था, और अब मेरी बातों की वैसे तायद भी नहीं करता जैसे पहले किया करता था। और लड़के को लग रहा था ओहो, मैंने तो कुछ और सोचा था कि ज़िंदगी बड़ी फ़न हो जाएंगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जनाब, बाद में पता चलता है कि जो शादी है ना, ये एक बंधन है जिसको निभाना जो है ना, वो ही असल काम होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द इवेंट जिसकी हम सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं, क्योंकि यही होता ना, जब किसी की शादी होनी होती है तो क्या ख्वाब देखते हैं जो दो लड़का लड़की कि हमारी शादी होगी, हम अपनी शादी को ऐसे करेंगे, हम अपनी माइयों ऐसे रखेंगे, फलाने कवाल से हमने कवाली करवानी है, अच्छा जी शादी के बाद हमने शादी में ऐसा खाना रखवाना है, मेन्यू ये होगा, हनीमून पे हमने यहाँ जाना है। लेकिन बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इस पे ज़रा बात नहीं होती। आज मेरे साथ जो मेरे शो में दो सेलिब्रिटीज़ कपल मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ, कामयाब, क्योंकि उनको हम देखें तो वो बड़े ज़बरदस्त, बड़े बैलेंस तरीके से अपनी वर्क लाइफ को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेके चल रहे हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका गुर क्या है, ज़रा हमारे साथ ये शेयर करें। तो मेरे साथ आज ये दो बहुत ही प्यारे बड़े गुड लुकिंग कपल मेरे साथ मौजूद है, महामर फैजान का, पलवश और हारून का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो में जनाब मैं आपको बड़े दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहूँगी, और सबसे कहते हैं पहले लेडीज़ फर्स्ट, और वैसे भी यहाँ पे आपको पता है कि अगर उस वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो मेजॉरिटी खवातीन की है यहाँ पे। लड़की चीज़ है ना, देख के सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। तो मेरा लड़कियों से ही पहला ये सवाल है, खवातीन कहने पे माजरत, लड़कियों मुझे बताएं, हाँ मुझे ये बताएं कि वैसे क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली कपल से शो भी करें, तो आप लोगों को आपका वो ख्वाबों का शहजादा मिल गया या फिर आपने इनको अपना ख्वाबों का शहजादा बना लिया कि हम ऐसे ही चाहिए? ओए मैनेज किया है, मैनेज किया है, मिल गया, मैनेज किया है। नहीं, इस बात को घुमा, मैंने और हारून ने एक दूसरे को देखा कि यार ये पहले ओवर में ऐसा पावर प्ले किया आपने। वेरी गुड। अच्छा फैजान ने ना फौरन मैंने जिसको घुमा फिरा के कहा मैनेज। हाँ, मैंने सीधा सवाल बताएं जी, मिल गया, मैनेज किया। नहीं बस आप शुरू करें, मैं जानना चाहती हूँ इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। बताओ यार, मिला है शहजादा की? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। पता नहीं। अच्छा, माशाल्लाह हारून के मामले में आप शहजादा कह सकते हैं, ब्लू आइड माशाल्लाह से, यू कैन से दैट कि हाँ जी नहीं अभी हमारे शहजादे मैंने चश्मे ब्लू इसलिए लगा लिए कि मैं बैलेंस हो जाए, आंखें बैलेंस यहाँ से ब्लू आइड लग रहा हूँ मैं। हाँ, शायद हो सकता है। भाई देखिए, क्योंकि ये हमारे दोनों हीरोज हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि भाई इनकी बेगमात को भी ऐसे ही हीरो चाहिए थे, या इनके दिमाग में वो जो हीरो है, वो जो प्रिंस की वो जो तस्वीर है, उसको आसान कर देते, मुझे शहजादी मिली है। हाँ, तू बोल दे, खत्म कर, बात ही खत्म कर देगा आप। For making it easier for us. हाँ वो कैसे नहीं, I think so, क्योंकि लेकिन I don't know, हम तो खैर शायद अभी भी उसी जनरेशन के हैं। we've grown up watching princess movies and cartoons, and you do have an ideal in your mind. तो I guess he's pretty close to it. तो कभी ऐसे कहा आपने, देखो इस बहाने चले हारून कह तो दिया ना, ये अब मुझे थैंक यू बोले कि इस बहाने कह तो दिया ना कि वो ख्वाबों का शहजादा, वो जो लड़कियां बचपन में, आप मुझे अच्छा मेरे लिए I was very sorted। मुझे मतलब जब से था कि अच्छा if I'll get married, I'll marry somebody who's exactly like him। तो वो एग्जैक्टली तो मुझे वो मिल गए। तो अब ख्वाबों का शहजादा कह लें या शहजादा कह लें, हाँ आई वांटेड दिस गाय, सो या। और मजे की बात है कि मैं एक बार परवीन आपा ने, फैजान भी शो में आया था, उन्होंने बताया कि पहले परवीन आपा हाँ, और बड़ा कैजुअली उन्होंने मुझे कहा था। मैं एक्चुअली उस सेट पे गई थी क्योंकि डायरेक्टर से मेरी बहुत अच्छी, हम कुछ साथ में एक प्रोजेक्ट किया था, हम कुछ एक्टर्स ने साथ में, और उनसे बहुत दोस्ती हो गई थी, बिल्कुल फैमिली वाली बात हो गई थी। तो हम उनके सेट पे गए थे उनको बर्थडे विश करने, और सब लोग साथ गए थे। तो वहाँ पे वो परवीन आपा भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बड़ा कैजुअली मेरे साथ बैठी, हम नमाज पढ़ रहे थे, बैठे ब्रेक था, तो मुझे कहती बात सुनो, कैसी हो तुम, ठीक हो, सुनो तुम मेरे बेटे शादी कर लो।
मैंने कहा अच्छा ये, मैंने बोला परवीन क्या बोल रही हो यार, मैं तो उनको ऐसे ही उनके साथ मजाक करी थी, तो मुझे बोलती नहीं। मैं कहा मुझे नहीं, तुम्हें पसंद है ना। मैं कहा पसंद का मतलब ये थोड़ी था शादी कर लो, पहले उससे तो पूछो उसको मुझसे शादी करनी है कि नहीं। मुझे नहीं अच्छा मैं उससे पूछ लूंगी, तुम हाँ बोल रही हो। मैंने कहा मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यू हैव टू आस्क हिम फर्स्ट व्हाट ही। तो वो बड़ा ही कैजुअल था और हमारा भी बहुत कैजुअल था, आई थिंक एवरीबॉडी नोज। तो वो वाली चीज। तो अब आप परवीन आपको क्या बोलती पहले? लेकिन आप कहाँ आपको दिखाई दी थी? हम यूनिवर्सिटी में साथ थे, सो बिल्कुल। तो बस वहीं पे आपके अच्छे डिजाइन? हाँ वहीं पे हारून ने पसंद कर लिया। तो आपने पसंद नहीं किया इनको? नहीं, म्यूचुअल पसंद था। म्यूचुअल पसंद था। म्यूचुअल पसंद, यानी कि दोनों के एक दूसरे को पसंद आ गए। इस वक्त दोनों के जो वालिदैन हैं वो ऑकवर्ड हो रहे होंगे अगर देख रहे होंगे ना। तो हम दोस्त थे। अच्छा, हम बहुत अच्छे दोस्त। ओके ठीक है। सॉरी अंकल, मैं तो मजाक करने के लिए आ रहा है। ये मैंने उनसे कहा था कि टीवी पे ऐसी कुछ बातें कह दीजिएगा, टीवी पे बोलना पड़ता है, अपनी थोड़ी कहानी सुनानी पड़ती है, जबकि कपल को साथ आके बैठना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वैसे माशाल्लाह से आपकी एक साहबजादी हैं, आपकी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो मैं आप दोनों लड़कियों से एक और सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना लड़कियाँ यूजुअली जब उनको शादी करनी होती है और जब जिससे पहले उनको लड़का पसंद नहीं आता, तो उन्होंने ना बड़ी एक अजीब गरीब किस्म की लिस्ट बनाई होती है कि जो लड़का हमारा ना वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उसका मतलब या तो गुस्सा आना चाहिए, ये टॉल डाक, जो भी लड़कियों के दिमाग में चीज़ें होती हैं, लेकिन असल में जो ट्रेट्स क्या होनी चाहिए लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो सजेस्ट करना चाहेंगे लड़कियों को कि जी ये 3 चीज़ें देखें लड़कों में? जो 3 चीजें देखनी चाहिए। हाँ, एक अदर देन द लुक्स। मैंने बड़ी मैं हमेशा से एक चीज सोचती थी, मैं अभी भी अगर किसी रेस्टोरेंट में भी होती हूँ ना, तो मैं लोगों को बहुत जज करती हूँ, किसी को भी देख के, कि जिस तरह से वो जो वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, जिस तरह से उनको बुलाते हैं ना, वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है। एग्जैक्टली द वे दे डू इट, जैसे तो मुझे सबसे पहले वो चीज़ थी कि ऐसा तो कभी नहीं शादी करूंगी किसी से जो इस तरह से किसी से बात करे या ऐसा कोई हो। या दूसरा मुझे था कि एक इंसान का बच्चा होना चाहिए, अच्छा, लाइक सही मायनों में, लाइक लिटरली के इंसान होना चाहिए। अच्छा, बाकी तो सब चीज़ें आपकी एज के साथ थिंग्स चेंज, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ें लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए लड़कियों को, स्पेशली कि वो कितनी रिस्पेक्ट से दूसरों से बात करता है। वो बात तो बहुत बाद में आती है कि जी औरतों को कितनी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि अगर कोई वो सबको रिस्पेक्ट देगा वो औरतों की तरफ जरूर रिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, और मैं यही लड़कियों से कहती हूँ, भाई ये सब चीज़ें इधर उधर की होती हैं कि जी टॉल डार्क एंड हैंडसम, इट डजंट मीन कि आपको वो बिल्कुल परफेक्ट आदमी, अच्छा इंसान भी मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू सी कि वो रिस्पेक्टफुल कितना है, हाउ ट्रस्टवर्दी दैट पर्सन इज। कि वो जो ग्रीन फ्लैग्स आजकल बहुत है ना जी, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, बिल्कुल वाली चीज़ कि वो कितने तरीके से आप उसको देख सकते हो कि अच्छा जी वो इतना रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स, एंड हाउ डज ही treat his fellow colleagues with him, like कि वो किस तरह से, और अपने से छोटे से साथ वाले को तो हमेशा से अच्छा ट्रीट करते हैं ना। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड आई थिंक गर्ल्स शुड सी इन दीज लाइन्स ऑल्सो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हाँ, करता है एक हद तक, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई पसंद नहीं है, बस बंदा अच्छा जब वैसे भी कोई बंदा पसंद आता है ना, तो आपको खूबसूरत वैसे लगने लग जाता है। वो आपको वो चाहे कितना ही बड़ा रेड फ्लैग हो, आपके दोस्त आपको बोले, लेकिन आप तो नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नो, द वे ही ट्रीट्स यू, द वे ही ट्रीट्स अदर पीपल इन फ्रंट ऑफ यू और इन योर एब्सेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। सही, ठीक है। अच्छा, मैं ना लड़कों से रेड फ्लैग्स के बारे में पूछूंगी कि रेड फ्लैग्स बताएं कि लड़कों में जो रेड फ्लैग्स हो, आप जिसको आपको ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन पलवशा आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि लड़कियों को 3 कौन सी चीजें देखनी चाहिए? I think I agree with I think respect, so being respectful, or एक है being progressive, so apart from looks, and I think coming from a good family and being progressive in your thoughts and the way you look at life, I think that's very important. And I think for me what was most important was, and I think ये advice मैं बाकी लड़कियों को भी दूंगी, sense of humor. You have to spend your whole life together. So for me it was very important to be with somebody who has a good sense of humor, and I think alhamdulillah I was very lucky because Haroon does have a good sense of humor, even though some people need to really understand his sense of humor to enjoy it. It's very important. ये नहीं कि आपने कुछ बोला और वो अगले बंदे को बुरा लग गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जी बस कि वो खुद भी ऑकवर्ड हो गए, दूसरों के साथ बैठे वालों को भी ऑकवर्ड कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बहुत मैटर करता है, उस पे बंदा क्लिक करता है। अच्छा, आप मुझे बताएं लड़कों में से 3 ऐसे रेड फ्लैग्स कौन से हैं जो अगर लड़कियां देखें अपने शरीक होने वाले शरीकियात में तो वो फौरन
उस पे एक्शन कोई ना कोई लेते हैं। हाँ, ये लड़के बताएं ना, हाँ ये लड़के बताएं। देखिए हजरत अली का कॉल है कि किसी को अगर परखना है ना तो उसको ऐसे देखें कि अपने से नीचे लोगों को वो कैसे मैनेज करता है, जो माँ हमने बात की कि रिस्पेक्ट बड़ी मैटर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो देखनी चाहिए कि फैमिली आपस में कैसे जुड़ी हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है खास तौर पे आजकल के ज़माने में, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये चीज़ शुरू हो गई कि जी मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी अपनी वो है, ठीक है, लेकिन हमारे मुआशरे में हमारे सोसाइटी में वी आर फैमिली ओरिएंटेड, हम हैं ऐसे कि हमें जुड़ के रहना चाहिए। जो लोग जुड़ के रहते हैं ना वो अपनी फैमिली को भी फिर वैसे ही रखते हैं। बिल्कुल। हाँ। सो ये एक चीज़ मैटर करती है, रिस्पेक्ट वाली बात है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप कितने प्रोग्रेसिव हैं। मेरे यहाँ मेरी वालदा 40 साल से काम कर रही है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। लोग मुझसे सवाल करते हैं वाले भी कि आपकी बेगम काम करती हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग। मैंने कहा हम बड़ा इजीली मैनेज करते हैं और बड़ा क्योंकि बच्चा होने के बाद खास तौर पे कि व्हेन शी इज वर्किंग आई एम होम, आई डोंट माइंड इट। हम बैठ के हमारा एक दिन डिसाइडेड है पूरे महीने के स्टार्ट में, अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है वो, कि हम अपनी डेट्स डिसाइड करते हैं कि अगर माहम का ये शूटिंग स्केड्यूल है सो आई मेक श्योर आई एम होम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों को साथ काम करना पड़ता है, सो देन हादिया गोज टू हर नानो, अदरवाइज दादो इज होम सो शी इज विद दादो। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट कि क्यों नहीं हम दोनों साथ काम कर सकते हैं, या क्यों ना खाली माँ का काम नहीं होता बच्चे को बड़ा करना, बाप का भी होता है। मुझे लगता है बाप का ज्यादा होता है। ये हमारे यहाँ एक हमने नॉर्म बना लिया कि बाप का काम है बस जस्ट गो अर्न ब्रेड एंड कम होम एंड स्लीप। नो इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे टाइम में जब माँ भी घर से बाहर निकल के कमा रही है, तो वो जब मुझसे सवाल होता था ना तो मैं कहता था मैं कैसे अपनी बीवी को रोक सकता हूँ, मेरी माँ 40 साल से काम कर रही है इसी इंडस्ट्री में, यानी कि आई डोंट क्वेश्चन दैट एट ऑल। ये आप ग्रीन फ्लैग इसको कहेंगे कि अगर वो बंदा आपके ख्वाबों को और आपके करियर को लेके आप जितना कर के हाँ नहीं ठीक है जो करना है करो, एंड आई नो हाउ पैशनेट शी इज अबाउट हर वर्क, सो मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो इवन मुझे फैसल भाई ने कहा था व्हेन वी हैड अ बेबी, फैसल भाई वाज लाइक कि अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगा देना। मैंने कहा मैं घर में पिटना मुझे अम्मा से, मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा काम करने पे। मेरी बहन काम करती है, मेरी बीवी काम करती है, मेरी अम्मा काम करती है। जो रेड फ्लैग की बात करें मदीहा, सैडली दिस डज एग्जिस्ट कि आपके फैमिली को लेके आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है, पर बीवी के साथ स्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट है कि नहीं जी बीवी है वो क्यों काम करेगी, काम करे तो घर में बैठ जाए। अगर मैंने तो यहाँ तक भी लोगों का सुना है अच्छा जी उसके बाल कलर हुए हैं तो बाल कलर मत करो, लेकिन तुमने पसंद तो कलर बालों के साथ ही किया था ना। इट इज सो स्मॉल बट देखा जाए तो ये इतना बड़ा साइकोटिक रेड फ्लैग है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता है कभी कभी अपने चॉइस के बाल कलर करा लेना बहुत सारी खवातीन, यही फ्रीडम है, उसकी आजादी है, ये है कि वो ये उसके लिए फ्रीडम है कि वो अपने बाल जाके कलर करा सकती है। हालांकि कितनी देखा जाए कितनी छोटी सी बात है, पर ये अक्सर हर किसी को नहीं मिलती ये चीज। अच्छा, और कुछ लोग ना अपने घर वालों से तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप कहते हैं जब देखें कि लड़का अपनी माँ के साथ कैसे, अब वो अम्मा के साथ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बेगमात के साथ जो है ना वो वैसा नहीं होता। तो उसमें मैं भी आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप क्या रेड फ्लैग्स है जो आप लड़कियों से कहेंगे इसको इग्नोर ना करें। मैं तो हमने नहीं आपने लड़कियों को बताना है कि लड़कों में क्या रेड फ्लैग है। आप लड़की होते हुए आप ज्यादा अच्छे देर से बता सकते हो, क्योंकि जब ऐसे होता है ना कि जब किसी का रिश्ता होना होता है तो वो स्पेशली कोई कजन या कोई चाचा वगैरह को लेके जाते हैं, जो चाचा लड़के को अंडरस्टैंड करते हैं, कहते नहीं क्योंकि वो सारे रेड फ्लैग्स देख लेता है। अच्छा, आप नहीं देख पाते। मैं एक तो ये कहूँगा कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली जनरली वो लोग, मैं खुद भी दूर ही रहता हूँ उनसे, जो कि मनी माइंडेड हो। You know, if I see somebody who's always just talking about मैंने क्या कपड़े पहनता हूँ और मैं कहाँ खाना खाऊंगा, यार खाना तो आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, कहीं भी enjoy कर सकते हैं, it's about the company, so that is very important के मगर again this goes both ways. I would also never be with anybody जो कि मुझे लगे कि यार ये तो इंसान सिर्फ पैसे की ही बात कर रहे हैं। सो मनी इज समथिंग दैट आई फील, क्योंकि वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं, आने जाने वाली चीज़ है, जो कि जेन्युइन बात है। सो अच्छा हारून, एक चीज लड़कियां ये भी बड़ी वो करी थी मोहब्बत में ना, अगर लड़का आपको रुला रहा है, आपकी से छोटी छोटी बात पे लड़ भी रहना, तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल जो रखता हूँ ना। हाँ, तो और लड़कियां रो रही हैं, पिट रही हैं, बाद में किसी को मना भी नहीं, और उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये भी रेड फ्लैग है। ये मेरे बारे में बड़े पॉजेसिव हैं, नहीं पॉजेसिव नहीं, साइको हैं, उनसे दूर रहिए। ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं ना पहले भाई, नहीं
हाँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ ना। आई थिंक एक और चीज़ जो हमने मिस कर दी है which I would say is very important is will power for both men and women. कि will power कितना है एक इंसान का, especially for men, because that's when they have control over themselves and their emotions, and I think that's very important, especially in any, I think in any field of work. To have the willpower to stop yourself or to to have tolerance, whether it's your 5 smooth यहाँ पे ना फिर पेरेंट्स का भी काम आ जाता है कि वो बच्चों के अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर विल पावर कितनी ऐड करें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और इस जब मेरा और आपका कहते हैं ना एक सिलसिला मुनक़ता हुआ था, एक राब्ता मुनक़ता हुआ, तो उसमें पहले पूछ रही थी पलविशा से कि अच्छा जी इनको किसने पसंद किया, उन्होंने कहा हारून ने पसंद किया। लेकिन हारून कहाँ आपको दिखाई थी? हम यूनिवर्सिटी में साथ थे। बिल्कुल। तो बस वहीं पे आपके अच्छे डिजाइन। हाँ वहीं पे हारून ने पसंद कर लिया। तो आपने पसंद नहीं किया इनको? नहीं, म्यूचुअल पसंद था। म्यूचुअल पसंद यानी कि दोनों के एक दूसरे को पसंद आ रहा है। इस वक्त दोनों के जो वालिदैन हैं वो ऑकवर्ड हो रहे होंगे अगर देख रहे होंगे। तो हम दोस्त हैं। अच्छा, हम बहुत अच्छे दोस्त। ओके ठीक है। सॉरी अंकल, मैं तो मजाक करने के लिए आदत है। ये मैंने उनसे कहा था कि टीवी पे ऐसी कुछ बातें कह दीजिएगा, टीवी पे बोलना पड़ता है, अपनी थोड़ी कहानी सुनानी पड़ती है, जबकि कपल को साथ आके बैठना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वैसे माशाल्लाह से आपकी एक साहबजादी हैं, आपकी माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो मैं आप दोनों लड़कियों से एक और सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना लड़कियाँ यूजुअली जब उनको शादी करनी होती है और जब जिससे पहले उनको लड़का पसंद नहीं आता, तो उन्होंने ना बड़ी एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की लिस्ट बनाई होती है कि जो लड़का हमारा ना वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उसका मतलब या तो गुस्सा आना चाहिए, ये टॉल लाक, जो भी लड़कियों के दिमाग में चीज़ें होती है, लेकिन असल में जो ट्रेड्स क्या होनी चाहिए लोग उसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो सजेस्ट करना चाहेंगे लड़कियों को कि जी ये 3 चीज़ें देखें लड़कों में? जो 3 चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, एक अदर देन द लुक्स। मैंने बड़ी मैं हमेशा से एक चीज़ सोचती थी, मैं अभी भी अगर किसी रेस्टोरेंट में भी होती हूँ ना, तो मैं लोगों को बहुत जज करती हूँ, किसी को भी देख के, कि जिस तरह से वो जो वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, जिस तरह से उनको बुलाते हैं ना, वो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है। एग्जैक्टली द वे दे डू इट, जैसे तो मुझे सबसे पहले वो चीज़ थी कि ऐसा तो कभी नहीं शादी करूंगी किसी से जो इस तरह से किसी से बात करे या ऐसा कोई हो। या दूसरा मुझे था कि एक इंसान का बच्चा होना चाहिए, अच्छा लाइक सही मायनों में, लाइक लिटरली के इंसान होना चाहिए। अच्छा, बाकी तो सब चीज़ें आपकी एज के साथ थिंग्स चेंज, आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चीज़ें एड हो जाती हैं, लेकिन अच्छी पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीजें लोगों को जरूर देखनी चाहिए लड़कियों को, स्पेशली कि वो कितनी रिस्पेक्ट से दूसरों से बात करता है। वो बात तो बहुत बाद में आती है कि जी औरतों को कितनी रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि अगर कोई वो सबको रिस्पेक्ट देगा वो औरतों की तरफ जरूर रिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी, और मैं यही लड़कियों से कहती हूँ, भाई ये सब चीजें इधर उधर की होती हैं कि जी टॉल डार्क एंड हैंडसम, इट डजंट मीन कि आपको वो बिल्कुल परफेक्ट आदमी, अच्छा इंसान भी मिलेगा। सो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू सी कि वो रिस्पेक्टफुल कितना है, हाउ ट्रस्टवर्दी दैट पर्सन इज। कि वो जो ग्रीन फ्लैग्स आजकल बहुत है ना जी, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, बिल्कुल वाली चीज कि वो कितने तरीके से आप उसको देख सकते हो कि अच्छा जी वो इतना रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स, एंड हाउ डज ही ट्रीट हिज फेलो colleagues with him, like कि वो किस तरह से, और अपने से छोटे से साथ वाले को तो हमेशा से अच्छा ट्रीट करते हैं ना। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड आई थिंक गर्ल्स शुड सी इन दीज लाइंस ऑल्सो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हाँ करता है एक हद तक, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई पसंद नहीं है, बस अंदा अच्छा जब वैसे भी कोई बंदा पसंद आता है ना, तो आपको खूबसूरत वैसे लगने लग जाता है। वो आपको वो चीज चाहे कितना ही बड़ा रेड फ्लैग हो, आपके दोस्त आपको बोले, लेकिन आप तो नहीं, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नो, द वे ही ट्रीट्स यू, द वे ही ट्रीट्स अदर पीपल इन फ्रंट ऑफ यू और इन योर एब्सेंस, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। सही, ठीक है। अच्छा, मैं ना लड़कों से रेड फ्लैग्स के बारे में पूछूंगी कि रेड फ्लैग्स बताएं कि लड़कों में जो रेड फ्लैग्स हो आप जिसको आपको ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन पलविशा, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि लड़कियों को 3 कौन सी चीजें देखनी चाहिए? I think I agree with I think respect, so being respectful, और एक है being progressive, so apart from looks, and I think coming from a good family and being progressive in your thoughts and the way you look at
life. I think that's very important. And I think for me what was most important was, and I think ये advice मैं बाकी लड़कियों को भी दूंगी, sense of humor. Because you have to spend your whole life together. So for me it was very important to be with somebody who has a good sense of humor, and I think alhamdulillah I was very lucky because Harun does have a good sense of humor, even though some people need to really understand his sense of humor to enjoy it. And it's very important. ये लेकिन आपने कुछ बोला और वो अगले बंदे को बुरा लग गया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जी बस कि वो खुद भी awkward हो गए, दूसरों के साथ बैठे वालों को भी awkward कर दिया। सेंस ऑफ ह्यूमर से वाकई बहुत मैटर करता है, उस पे बंदा क्लिक करता है। अच्छा आप मुझे बताएं, लड़कों में से 3 ऐसे रेड फ्लैग्स कौन से हैं जो अगर लड़कियां देखें अपने शरीक होने वाले शरीकियात में तो वो फौरन उस पे एक्शन कोई ना कोई ले लें? ये लड़के बताएं ना। हाँ, ये लड़के बताएं। देखिए हजरत अली का कौल है कि किसी को अगर परखना है ना तो उसको ऐसे देखें कि अपने से नीचे लोगों को वो कैसे मैनेज करता है, जो माँ हमने बात की कि रिस्पेक्ट बड़ी मैटर करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो देखनी चाहिए कि फैमिली आपस में कैसे जुड़ी हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये चीज़ शुरू हो गई कि जी मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी अपनी वो है। ठीक है, लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में वी आर फैमिली ओरिएंटेड। हम हैं ऐसे कि हमें जुड़ के रहना चाहिए। जो लोग जुड़ के रहते हैं ना वो अपनी फैमिली को भी फिर वैसे ही रखते हैं। बिल्कुल। सो ये एक चीज़ मैटर करती है, रिस्पेक्ट वाली बात है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप कितने प्रोग्रेसिव हैं। मेरे यहाँ मेरी वालदा 40 साल से काम कर रही है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। लोग मुझसे सवाल करते हैं वाले भी कि आपकी बेगम काम करती हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैंने कहा हम बड़ा इजीली मैनेज करते हैं और बड़ा क्योंकि बच्चा होने के बाद खास तौर पे कि व्हेन शी इज वर्किंग आई एम होम, आई डोंट माइंड इट। हम बैठ के, हमारा एक दिन डिसाइडेड है पूरे महीने के स्टार्ट में, अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है वो, कि हम अपनी डेट्स डिसाइड करते हैं कि अगर माहम का ये शूटिंग स्केड्यूल है सो आई मेक श्योर आई एम होम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों को साथ काम करना पड़ता है, सो देन हादिया गोज टू हर नानो, अदरवाइज दादो इज होम सो शी इज विद दादो। सो There is nothing wrong in that. कि क्यों नहीं हम दोनों साथ काम कर सकते, या क्यों ना खाली माँ का काम नहीं होता बच्चे को बड़ा करना, बाप का भी होता है। मुझे लगता है बाप का ज्यादा होता है। ये हमारे यहाँ हमने नॉर्म बना लिया कि बाप का काम है बस जस्ट गो अर्न ब्रेड एंड कम होम एंड स्लीप। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे टाइम में जब माँ भी घर से बाहर निकल के कमा रही है, तो वो जब मुझसे सवाल होता था ना तो मैं कहता था मैं कैसे अपनी बीवी को रोक सकता हूँ, मेरी माँ 40 साल से काम कर रही है इसी इंडस्ट्री में। यानी कि आई डोंट क्वेश्चन दैट एट ऑल। ये आप ग्रीन फ्लैग्स को कहेंगे कि अगर वो बंदा आपके ख्वाबों को और आपके करियर को लेके आप जितना एक तरह की हानि, ठीक है जो करना है करो। एंड आई नो हाउ पैशनेट शी इज अबाउट हर वर्क, सो मैं कैसे रोक सकता हूँ? तो इवन मुझे फैसल भाई ने कहा था व्हेन वी हैड अ बेबी, फैसल भाई वाज लाइक कि अब उस पर रिस्ट्रिक्शंस मत लगा देना। मैंने कहा मैं घर में पिटना मुझे अम्मा से, मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा काम करने पे? मेरी बहन काम करती है, मेरी बीवी काम करती है, मेरी अम्मा काम करती है। जो रेड फ्लैग की बात करें मदीहा, सैडली दिस डज एग्जिस्ट कि आपके फैमिली को लेके आपका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है, पर बीवी के साथ स्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट है कि नहीं जी बीवी है वो क्यों काम करेगी, काम करे तो घर में बैठ जाए। अगर मैंने तो यहाँ तक भी लोगों का सुना है अच्छा जी उसके बाल कलर हुए हैं तो बाल कलर मत करो, लेकिन तुमने पसंद तो कलर बालों के साथ ही किया था ना। इट इज सो स्मॉल, बट देखा जाए तो ये इतना बड़ा साइकोटिक रेड फ्लैग है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता है कभी-कभी अपने चॉइस के बाल कलर करा लेना बहुत सारी खवातीन की यही फ्रीडम है। एग्जैक्टली, उसकी आजादी है ये कि वो ये उसके लिए फ्रीडम है कि वो अपने बाल जाके कलर करा सकती है। हालांकि कितनी देखा जाए कितनी छोटी सी बात है, पर ये अक्सर हर किसी को नहीं मिलती ये चीज। अच्छा, और कुछ लोग ना अपने घर वालों से तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप कहते हैं जी हम देखें कि लड़का अपनी माँ के साथ कैसे है, अब वो अम्मा के साथ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बेगमात के साथ जो है ना वो वैसा नहीं होता। तो उसमें मैं भी आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप क्या रेड फ्लैग्स है जो आप लड़कियों से कहेंगे इसको इग्नोर ना करें? मैं तो हमने नहीं, आपने लड़कियों को बताना है कि लड़कों में क्या रेड फ्लैग। आप लड़की होते हुए आप ज्यादा अच्छे देर से बता सकते हो, क्योंकि जब ऐसे होता है ना कि जब किसी का रिश्ता होना होता है तो वो स्पेशली कोई कजन या कोई चाचा वगैरह को लेके जाते हैं, जो चाचा लड़के को अंडरस्टैंड करते हैं, कहते नहीं, क्योंकि वो सारे रेड फ्लैग्स देख लेता है। अच्छा, आप नहीं देख पाते। मैं एक तो ये कहूँगा कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली जनरली वो लोग, मैं खुद भी दूर ही रहता हूँ उनसे, जो कि मनी माइंडेड हो। You know, if I see somebody who's always just talking about मैंने क्या कपड़े पहनता हूँ और मैं कहाँ खाना खाऊंगा, यार खाना तो आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, कहीं भी enjoy कर सकते हैं। It's about the company. So that is very important कि मगर again this goes both ways. I would also never
बी विद एनीबडी जो कि मुझे लगे कि यार ये तो इंसान सिर्फ पैसे की ही बात कर रहे हैं। सो मनी इज समथिंग दैट आई फील, क्योंकि वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं, आने जाने वाली चीज़ है, जो कि जेन्युइन बात है। True that. सो अच्छा हारून, एक चीज लड़कियां ये भी बड़ी वो करी थी मोहब्बत में ना, अगर लड़का आपको रुला रहा है, आपकी से छोटी छोटी बात पे लड़ भी रहना, तो वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल जो रखता हूँ ना। हाँ तो और लड़कियां रो रही है, पिट रही है, बाद में किसी को मना भी नहीं है और उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये भी रेड फ्लैग है। ये मेरे बारे में बड़े पॉजेसिव हैं। नहीं पॉजेसिव नहीं, साइको हैं, उनसे दूर रहिए। या कंजर्वेटिव है ये। हाँ, कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं ना पहले भाई। सो हाँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ना। आई थिंक एक और चीज़ जो हमने मिस कर दी है, which I would say is very important, is will power for both men and women. कि will power कितना है एक इंसान का, especially for men, because that's when they have control over themselves and their emotions, and I think that's very important, especially in any, I think in any field of work. To have the willpower to stop yourself, or to to have tolerance, whether it's your 5 smooth यहाँ पे ना फिर पेरेंट्स का भी काम आ जाता है कि वो बच्चों के अंदर, स्पेशली बच्चों के अंदर विल पावर कितनी ऐड करें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आइएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जब हम ब्रेक पर गए थे तो उससे पहले मैं इन लोगों से सवाल पूछ रही थी कि ये लोग अपनी बेगमात को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुछ बेगमात हेल्प तो कर रही हैं, मतलब कोई बात नहीं, बेगमात है ना, क्या करें। तो लेकिन एक बड़ा मुश्किल सवाल मैं छोड़ के गई थी हारून के लिए, वो ये था कि ऐसी कौन सी 3 बातें जिन पर इनको गुस्सा आता है आपकी बेगम को? गुस्सा आता है, हाँ। एक तो झूठ बोलने पे बहुत इसको बुरा लगता है, और वो ख़ास तौर पे जो घर में हाउस हेल्प चल रही होती है, वो कोई ना कोई रोज़ इसको कोई बहाना मार रही होती है और ये कह रही होती है यार ये झूठ क्यों बोलते हैं मुझसे, यार ये क्या बात होगी। तो झूठ है आई थिंक। उसके अलावा मैं क्रिकेट देखते हुए और खेलते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ओह यस। एंड जनरली भी इसको ये बड़ा गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि यार ये सारा वक्त क्रिकेट क्यों खेलने भी जा रहे हैं। तो क्रिकेट से थोड़ा सा है इसका इख्तलाफ है। इवन दो देखती है पाकिस्तान के मैचेस बैठ के देखती है। और तीसरी चीज़ गुस्सा वियर्डली वही वाली बात, मतलब मेरे सामने मेरे बच्चे जो मर्जी कर रहे हो, मैं नहीं उनको उस तरह कुछ कह सकता। तो इसको उस पर गुस्सा आ रहा था कि तुम क्यों नहीं इनको कुछ कह रही। ये जो मुझे यहाँ लुक मिली है इस वक्त, मैं समझ गया घूम के। तो वी आर लिटिल उस लिहाज से आई गेस मैं थोड़ा सा हूँ। Because it's always good cop, bad cop, and I'm always the bad cop. तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन तो करना है बच्चों को ना, no matter how much you love them, तो you have to say something. और obviously both parents have a different role, हर किसी का। लेकिन यूजुअली जो माएँ होती हैं वो बैड कॉप ही होती हैं Forever. हाँ, आपको बच्चे को करना पड़ता है। हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो कौन सी 3 चीजें जिनके बगैर घर से बाहर नहीं जाती? मोबाइल फ़ोन, परफ्यूम एंड हर पर्स। बहुत उसमें से जंबील है पूरी वो। पूरा घर है मेरा। हाँ पूरा घर है पर्स में, आप उठा के तो देखें। कोई अगर आपको अचानक भूख लग जाए तो अंदर से सैंडविच भी निकलेगा, ये भी है मेरे पास। एक्चुअली जब से हादिया हुई है तो मेरे बैग में चीजें होती हैं, लेकिन अब शूट के बैग में से क्योंकि वो शी लाइक्स टू प्रिटेंड एंड प्ले, तो वो कभी कभी महाम बन के खेल रही थी, तो मेरे बैग में कभी कभी एप्पल चीजें निकलती है कि वो डाल देती है, मुझे थोड़ी पता चलता है। सुबह शूट पे गई तो बैग में एप्पल निकल रहा है, एक दिन मेरे बैग में से आलू बुखारा निकला, एक बॉल निकली। शूट पे मेकअप बॉक्स खोला, अब सब देख रहे हैं, एक होता है ना फोकस हो रहा है, आपको पता। अभी मैं सेट पे गया हूँ, पहला दिन है, मैंने खोला, सब देख रहे हैं, अच्छा मेकअप बॉक्स लेकर आया क्या, खोला उसमें से एक डॉल निकली, सब शक्ल देख रहे हैं, बेटा क्या हो गया। मैंने कहा मेरी बेटी है 2 साल की, चीजें डाल देती है इसमें, कोई मसले वाली बात नहीं। I like to play something, I'm bored. वो मुझे पता चल गया कि अच्छा हादिया ने खोला था ये, वेरी गुड। निशानी छोड़ देती है जी कोई ना कोई। जी ऐसे ही है। ये कौन सी 3 चीजें जिनके बगैर घर से बाहर नहीं जाती? हाँ फ़ोन आई थिंक। उसके अलावा क्या है? ग्लासेस। मुझे पता नहीं था उसको कहते क्या है। इससे बताया। वैसे फोन के बगैर मैं चली जाऊँ तो मैं बहुत खुश होंगी, कोई मुझे कॉल ना करे एट सम पॉइंट। और पैसों के बगैर नहीं जाएगी। हाँ जाहिर बात है, लाइक विद हर वॉलेट एंड ऑल्सो, या ये 3 चीज़ें टेक्निकली राइट। हाँ या टेक्निकली सही बात है। अच्छा, अगर आपके साथ में बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते हो, देखते हैं कि आप लोग चीज़ें गेस करने में कितने अच्छे हैं।
ये जो आपके साथ बोर्ड्स पड़े हैं इन पे कपल्स की पिक्चर है, ठीक है? आप बोर्ड उठाएंगे, उसमें कपल की पिक्चर है, ये आपको तीन, जी एग्जैक्टली, तीन आपको हिंट्स देंगे, फिर आपने गेस करना कौन सा कपल है, ठीक है? हम इनको दिखाएंगे और ठीक। हाँ, तीन। So, अच्छा, we're showing them, they're showing हाँ, पहले आप करें जी। हाँ, तीन हिंट्स कपल के बारे में। सेलिब्रिटी कपल है, सेलिब्रिटी कपल है, फिर हो सकता है। अच्छा, ये मैं फिजान को बड़े आराम से करवा सकता जी प्लीज। क्रिकेट खेलते हैं ये, ठीक है। मोइन खान के अंदर ये एक टीम को कैप्टन कर रहे होते हैं। ओह ओके। हाँ, और एक टीम को ये कैप्टन लेफ्ट हैंड बैटर है। लेफ्ट हैंड बैटर है। हाँ, ओपन करते हैं और इनकी बेगम जो है वो भी क्रिकेट खेलती है? नहीं, क्रिकेट खेलती actors, they're both actors. they're both actors. They're both also film stars. हाँ, अपने दौर के। पुराने हैं? पुराने, हाँ, 90s हाँ, हैं। 90s से। एक उनमें से फिल्म स्टार है, हाँ, एक टीवी स्टार। नहीं, एक फिल्म स्टार और एक जो है वो टीवी की हमारी बहुत बड़ी स्टार है। साउथ एंड साउथ भाई, जवेरिया। साउथ भाई। Oh my God, I don't believe well done, this. Maham. I got this. Well done. मैं सोच रहा हूँ, oh nice, मैं सोच रहा हूँ कि यार, अच्छा, now your turn. अच्छा, हाँ, आठ चले। है। ओके। हाय, I am so bad. हाँ, अरे वाह। अरे इनमें से जो साहब हैं वो एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और बहुत कमाल एक्टिंग करते हैं, और अभी रिसेंटली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था उन्होंने हमें, जिनकी ये वाली तस्वीर वायरल हुई थी। ओह, ओके। बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स इंडिया जाके भी इन्होंने काम किया है, और ये बुरा मत मानिएगा, अपनी नाक की वजह से बहुत जाने जाते हैं, बट ये बहुत कमाल एक्टर है। Content देंगे, इन्होंने social media भेजिए। इंडिया में काम किया और इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, इनकी काफी सारी बेटियां, आई थिंक 3 या 4 बेटियां हैं, और बड़ा बेटियां, क्यूट लगता है ये वाइफ और सारी और बेटियां सब सेम कपड़े पहनते He हैं। started- टीपू भाई यार। यार फैजान, लाइक एक्सक्यूज Well done, मी, Maham. और इतनी टैलेंटेड। आप कहीं और ले लो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये तेरी गलती है, गलत हिंट दी उन्होंने। फिजान तेरी गलती है। देखिए, अब हम इसको आगे नहीं drag करेंगे। हाँ, चले, जी। Move on. हाँ, यार, लेजेंडरी वैसे एक्टर कुर्ता बड़ा जबरदस्त पहना है। एंड अच्छा, दोनों मियाँ बीवी बहुत yeah, हाँ, wonderful actor. He also had a salon. He was also running a salon. शबीर भाई? शबीर भाई। Oh yes. कितनी जल्दी Good पहुंच hint गए। यार, but good hint. हाँ, Hint क्या बहुत बात अच्छी थी। जी। हाँ, अरे वाह, ये भी लेजेंडरी जबरदस्त लोग हैं, और ये प्रोड्यूसर्स भी हैं। बहुत गुड लुकिंग कपल है, बहुत गुड लुकिंग, बहुत वेरी पहले का, क्लासी, like, वेरी classy, क्लासी। और एक जमाने में मुझे याद है, अच्छा, और ये जो साहब हैं वो वकील भी हैं। जी, हाँ, अच्छा हिंट है, जबरदस्त। हाँ, हाँ, वो वकील भी हैं, और इनका एक बड़ा बेटा भी वकील है माशाल्लाह से। दोनों मेरे ख्याल से दोनों बेटे बच्चे शन के नहीं, एक साथ पढ़ बड़ा रहे हैं बेटा, अभी, बड़ा बेटा वकील है, दूसरा कुछ और कर रहा है अभी, और दोनों इस वक्त काम कर रहे हैं बहुत सारा, और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। और जो उनकी बेगम है वो बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी प्यारी। आंखें बहुत खूबसूरत आंखें है, बहुत हाँ। आपकी कैटेगरी वाली आंखें। हाँ, हाँ, देन आल्सो सिंधी स्पीकिंग। यस, मैम, गुड हिंट। हिंदी स्पीकिंग, Yes. कलर्ड आइज हैं। बेगम वाइफ की है। वाइफ। हाँ। उनकी। अच्छा, और इनके ना किचन का भी एक शो है, बड़ा वायरल होता है। हाँ, रेसिपीज का। हाँ, वो YouTube पे शो करते हैं, आई YouTube पे थिंक, है show ना? करते हैं। हाँ। ओ यार, ओके ओके। और जो साहब हैं वो रैलीज में भी गाड़ी चलाते हैं। हारून, अब बस नाम बताना और NIC नंबर देना नहीं, सब बता दो। उनको गाड़ियों का बहुत शौक है। हाँ, हैवी ड्यूटी गाड़ीज जो है ना वो चलाते हैं। गाड़ीज चलाते हैं I रैलीज like में। it. Come on, Counting on you. वो प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, हैं हाँ, हाँ, प्रोड्यूसर हाँ, भी। बिल्कुल। होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, प्रोडक्शन भी की है। ओ यार, फजीला के ओके, मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा, आई नेवर न्यू शी इज दे वर सिली स्पीकिंग। या Yeah, कैसा अच्छा, सर कैसा सर है? अच्छा, Yes, sir. आई डोंट नो, ये वहां रखना। अच्छा, हमारी बारी आ गई। जी सर। जी, अच्छा, सर दोनों माशाल्लाह से आर डूइंग रियली वेल। The wife. The wife also has a sister who's also very is probably one of the best actresses in Pakistan. अली और सबूर। Yeah. थैंक्स यार। थैंक्स यार, Thanks. प्लीज बैठे रहें, कोई टेंशन वाली यार बात इनकी टीम जो है ना, दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दोनों को एक्चुअली तुमको पे नहीं। चाहिए। बताओ, वैसे तो आपकी हिंट्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, हम When you said के, तो मैं समझ गया कि आप सब्जेक्ट अरे। की बात कर रहे हैं। चले, हाँ। फिल्मी कपल।
फिल्मी कपल। और मैंने बोल नहीं, फिल्मी कपल नोन फॉर हिज कॉमेडी एंड हिज डांस। अभी हम बात कर रहे थे ना फिल्मी कपल्स की। बैक इन द 90s ही यूज्ड टू बी अ थिंग। मतलब he's a legend. Rambo and absolutely legends. हमारी पलविशा ने भी फौरन सारा पकड़ा। जी सर, लास्ट ओहो सर, she has a very famous एक मदीहा का मॉर्निंग शो है, निदा यासिर एंड यासिर नवाज एंडेड में। ये देखा, ये वाकई हिंट बड़ा कमाल है। हाँ वेल डन। ये जी लास्ट। हाँ जी, अरे वाह, दोनों जबरदस्त टैलेंटेड लोग। मुझे लगता है इनकी वाइफ शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और जो हस्बैंड हैं वो सोशल मीडिया पे अपने बड़े इज़हार ख्याल करते रहते हैं। ही इज नोन फॉर दैट एंड ही इज नोन फॉर हिज थिएटर एज वेल। ही इज नोन फॉर हिज राइटिंग, गुड राइटर फ्रॉम फिल्म्स, एंड ही इज नोन फॉर हिज कॉमेडी एज वेल। ओके, उन्होंने रिसेंटली अपने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया। हाँ, सारी बातें बता दी, सब बता दिया हमने। ये और क्या बताएं? जो एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। एंड द हस्बैंड इज फ्रॉम इस्लामाबाद बेसिकली। अच्छा, इस रूम इस्लाम। यस भाई हमारे पाकिस्तान के थिएटर प्लेस में जितने बड़े बड़े थिएटर प्लेस वो इनके हैं, इनके जबरदस्त। इस वक्त रिसेंटली भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। and the wife is also an actress. Yes. finest actors। हाँ, at the moment for sure। बेटा भी इनका बड़ा क्यूट है। और बोलो। वो भी। हाँ, बस अब एड्रेस हाँ बताएं। हारून सोचे थिएटर का इनका बंदा इन्होंने और एक टीवी अवार्ड की शो में बंदी। प्रपोज किया था अपनी वाइफ को। हाँ, Yasir. यार क्या हिंट दिए यार। पलविशा। वेल डन। ये तालियां पलविशा के लिए कि पलविशा फिल्म में नहीं ना। For myself. वेरी गुड। क्या Ikra जबरदस्त। and Yasir. Yes, जबरदस्त। This is the power of social media. हाँ, ये सही बात है। वैसे आजकल सोशल मीडिया की बड़ी पावर। मुझे पता है वैसे आजकल आप दोनों ने, आप लोग किसी हॉरर फिल्म में भी काम किया है और आप लोग अक्सर सेट्स वगैरह पे जाते भी काम करने के लिए, बहुत पुराने घरों में भी जाके काम करते हैं जो कि पता नहीं कितने अरसे से खाली होते हैं। कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको डराया हो? एक्चुअली मैं सेट पे नहीं थी बिकॉज उस सेट वो ही एक जिस सेट पे हम काम कर रहे थे उस सेट पे फैजान भी होते थे। साया एक ड्रामा मैंने किया था एंड आई वाज द वन हु गेट किल्ड एंड वो पोजेस और सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो उसके वो घर जहाँ पे हम शूट कर रहे थे हॉरर सब कुछ, वो घर ही थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी होती थी और उसकी तो एक इंसिडेंट तो फैजान ने खुद महसूस किया था। बाकी एक पता चला था कि एक पर्टिकुलर रूम था वहाँ पे जिसे लॉक रखते थे और हमारे डायरेक्टर साहब ने फरमाइश, बहुत बड़ा ताला और वो एक्चुअली ये स्टोरी वाली बात नहीं एक्चुअली है कि वो उस जगह पे होता है ना कि ये दरवाज़ा नहीं खोलना और उस घर में कोई रहता नहीं है। बहुत फेमस लोकेशन है गार्डन में कराची के, तो वहाँ पे उस घर में हम शूट करते थे हर रोज़। तो एक दिन डायरेक्टर साहब ने दरवाज़ा खुलवा ही दिया था। सुना था कि जी खुलवाने के बाद भी कभी लाइट बर्स्ट हो रही है, कभी क्या हो रहा है, लड़के को करंट लग गया, उधर सब चीज़ें रही थी। तो उस शूट के दौरान उन्होंने कहा कि जी इस रूम में हमें एक बस शॉट लेना है कि कोई बैठा हुआ है। मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट को बिठा देते, नजर नहीं आएगी शक्ल। मेकअप से रिक्वेस्ट की, वो जाके बैठ गई वहाँ पे। वो मेरा ख्याल से पहले तो वो एक्शन होके रोल ही नहीं हो पा रहा था कैमरा, और जब वो हो गया फाइनली तो in 5 minutes literally she started to act really weird. She started to cry, she started to shout और फिर वो उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई और वो इस तरह की हो गई कि उसे बात करना भी मुश्किल हो गया। She started to act very differently. फिर उन्होंने कहीं जो घर में जो केयर टेकर्स थे उसके उन्होंने आके बड़ी फिर बोला कि आप इस कमरे में क्यों शूट कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी मना किया है, आप समझते नहीं है, लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था। उस कमरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा उस तरह की थी। तो वो घर इज़ नोन फॉर सच थिंग्स कि वहाँ पे होता है। जब भी मैं आज भी उस घर में जाती हूँ ना तो वो एंटर होते ही पहले वो अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। वो घर की एनर्जी इस तरह की कि वो बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हुई। एक दफ़ा मैंने सुना, आई डोंट नो उसमें कितना सच था, कि दरवाज़ा खुला तो अंदर से उनको लगा कि जैसे कोई एनिमल just ran out of the room, which room was actually closed. तो वो वहाँ पे 5 लोग थे, उन 5 ने बोला कि हमने देखा एंड वी फेल टू बिलीव कि ऐसा कैसे होता है, वो कमरा कब से बंद है। उसमें से वो कोई कुत्ता शायद निकल के उस कमरे से बाहर गया, तो उन्होंने देखा लेकिन वो बाहर नहीं था, पर उन्होंने जाते हुए देखा उसको। तो थिंग्स लाइक दैट हैव हैपेंड देयर। आपके साथ हुआ फैजान कभी? हाँ, ऐसे ही होता है कि हम लोकेशंस पे शूट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक वाइब ऐसी होती है कि आप ना बिला वजह बैठे बैठे आपको थकन सी फील हो रही है, हेवी फील हो रहा है। तो इस तरह से होता है और वो बता भी देते हैं कि अभी मैं रिसेंटली एक जगह शूट कर रहा हूँ जहाँ पे वो उन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस कमरे में नहीं जाना है आपने। तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ना आ जाए और इस तरह की बातें भी ना करें, ऑफेंसिव बातें भी जो होती है ना वहाँ पे थोड़ा सा
और ख्याल करें कि आप साफ सुथरे होके जा रहे हैं एंड वी मेक श्योर कि हम कम से कम कोई खुशबू कम से कम कहीं ना कहीं लगी हुई है, बिकॉज वहाँ ना एक अजीब सी मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी नाक बहुत तेज है कि मुझे ना एक अजीब सी स्मेल आ रही थी थ्रू आउट। तो मैंने कहा शायद बहुत दिनों बाद खुला, उन्होंने कहा नहीं ये तो यहाँ पे है। तो मैंने कहा इसको प्लीज कुछ करें, मुझे इससे ना मैं बॉदर हो रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ लगाया वहाँ पे, एंड दे मेक श्योर कि वहाँ पे क्योंकि वो एक आपको फील होने लगता है कि ये एक नॉर्मल किसी चीज कमरा बंद रहने की स्मेल नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। तो वो एक वाइब और एनर्जी ऐसी थी कि ना आप बैठे बैठे आपको लग रहा है कि मैं थक रहा हूँ, ड्रेन हो रहा हूँ। बच्चों के बाद ना आप थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस भी रहते हो कि अपने साथ आप किसी वाइब घर ना ले जाएं। यस, तो ये बड़ा है ना, ये बड़ा खौफ होता है क्योंकि आप लोग वाकई ऐसी जगहों पे काम करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हारून? कब्रिस्तान एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसमें बहुत सारे वो क्या कह सकते हैं नामालूम अफराद जिनकी बॉडीज होती हैं वो वहाँ पे दफनाई जाती हैं। यहाँ पे इतने बेचारे जो नशाई लोग भी होते हैं, इनका वो होता नहीं है जो किसी की डेथ बिल्कुल, जिनकी कोई, तो वो एक स्पेसिफिक कब्रिस्तान है इन क्लिफ्टन, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे और वहाँ पे हमें लोगों ने मना भी किया कि मत जाएं, बट द डायरेक्टर वाज वेरी एडमेंट कि यार ये जो लुक तेरी है ना जगह, इधर मैंने करना है इसके ऊपर। उस जगह से जब हम बाहर निकले हैं तो एक अजीब सी, एंड मेरा इतना नहीं है इसके ऊपर कि मैं फील कर लूँ या कुछ हो जाता है, बट वहाँ पे उसके बाद मुझे बहुत उस दिन अजीब सा, और सबको सेट पे ये फीलिंग हुई कि यार like everybody felt कि कुछ heaviness है, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, फील होती है आपको। अब वो सुबह का टाइम था, so early था, तो everybody was fresh, ये नहीं था कि आप शाम को कर रहे हो, तो वो अच्छी फीलिंग नहीं थी। वो अच्छी फीलिंग, चाहे वो सुबह का टाइम था। अच्छा, आप लोग के तो किरदार का भी ये है कि किसी किरदार में अगर आपकी मौत दिखाई हो, आपके घर वाले उसको कैसा लेते हैं कि जब किसी आप दिखाते हैं कि आपका किरदार खत्म हो गया? क्योंकि अब तुम्हारे होते हैं ना कि जी आप नाक में रुई भी दिखाएंगे, उसको लेटे हुए भी दिखाएंगे, फिर कब्र में उतारते हुए दिखाएंगे, तो एक्स्ट्रा से शूट करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो घर वालों के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है। और हमने एक्चुअली एक सीरीज की थी रमजान की, और हम दोनों एक्सपेरिमेंट है दैट वी डोंट वांट टू डू दिस, कि हमें नहीं लेटना उसके अंदर। वो बात अलग है कि हाँ मौत भरक है, डरना, जो चीजें सब जगह होती हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि उसको इतना ज्यादा डीपली शूट किया जाए कि आप उसको पूरी मैयत शूट करें लिटा के किसी को और सब चीजें। और वो अपेरेंटली हम दोनों को ही उनमें लेटना था, नाक में रुई डाल के लेटना था। बड़े बुरे लोग थे उसके अंदर, इसलिए हमें एंड में मार दिया गया था। हाँ, हम बहुत बुरे लोग थे उसमें। तो उसके अंदर वो शूट हुआ और मैंने तकरीबन कोई 40 रात काफी लेट भी हो गया था, मैं कोई 45 मिनट लिटरली मैं बहस करती रही। यूजुअली मैं करती नहीं हूँ, आई गो विद व्हाट डायरेक्टर इज आस्किंग फॉर, अनलेस मुझे लगता है कि वो बहुत अनरीजनेबल चीज है, तो मैं उनसे करती रही बहस। उन्होंने बड़े पोलाइटली उनको एक दो दफा कहा, उसके बाद ही एग्रीड, एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू इट, बट आई स्टिल हैड टू डू इट बिकॉज़ डायरेक्टर वाज लाइक नहीं मुझे ये दिखाना है, नहीं मुझे दिखाना है। मैं कहा अम्मी मेरी देखती है टीवी, गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। वो बस वो मेरी बस किस्मती थी कि अम्मा देख रही थी उस दिन। अम्मा ने मुझे फोन किया, पहले उन्होंने बहुत डांटा मुझे, फिर वो रो भी रही थी साथ में कि नहीं किया करो, इतना क्या एक्टिंग का शौक है कि ये भी कर लिया है तुमने, तो वो बड़ा बुरा उस वक्त हो गया था। सही है, और ये सीन्स जनरली बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी करता है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स की बात करें। अभी रिसेंटली हमारे सेट पे हुआ कि वो खातून है, उनके वो जब हम ये मैयत वाला सीन कर रहे थे तो वो रोना ही ना बंद हो उनका, उनको कोई ट्रॉमा, और वो लाइक वो इतना ज़्यादा उनको हुआ, लाइक वो एस्थमेटिक भी हैं, तो उनको घर जाना पड़ा उसके बाद, लाइक शी फेल्ट सो बैड बिकॉज ऑफ इट। बट खैर वो काम का भी हिस्सा है, बट ये होता है। एंड बड़े वियर्ड इंसिडेंट्स, एक एक्टर है बहुत मशहूर एक्टर है, वो जब भी मतलब वो कहते हैं कि मैं फ्यूनरल्स में नहीं जा सकता, मुझे हंसी आना शुरू हो जाती है। बिकॉज़ इट हैज बिकम सो नॉर्मल फॉर हिम ना। नॉर्मल नहीं फैजान, ही सेज व्हेन आई लुक एट दिस होल थिंग आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग। इट्स लाइक आई कांट, लाइक मुझसे नहीं हो पाता। एंड वो सीन ही नहीं हो रहा उनसे, वो कह रहे हैं यार वो मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। तो आई डोंट नो वो कोई उनका भी कोई रिएक्शन है, कुछ है टू ऑल ऑफ दैट प्रोबेबली। He's like I can't do this. वो मैं भी एक रिसेंटली अभी सीरियल खत्म हुआ, उसमें एंड में ये दिखाया कि एक एक्सीडेंट में लड़के को गोली लग जाती है और मैं उसमें वो हो जाता। मेरी खाला ने स्कॉटलैंड से मुझे मैसेज किया, शी वाज फॉलोइंग इट एंड शी इज लाइक कि अब वो फीडबैक देती थी मुझे एपिसोड का, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज़ इट वाज अ वेरी इंटेंस सीन और हमने बड़ा अच्छा किया मैंने और मोहिब भाई ने। एंड शी वाज मैड एट मी, शी इज लाइक
यार ये क्यों ज़रूरी होता है कि आपने अगर कोई बुरा आदमी दिखाया तो उसकी बिल्कुल मौत तक दिखाना, आखिरी सांस तक? भाई आप बता दें, उस इबरत लोगों को वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन नहीं जी, उसको तड़पता हुआ आखिरी सांस तक कि वो रोड पे मर गया और उसकी आंखें खुली रह गई, ये क्यों दिखाना है? इमेजिन ना, क्योंकि हम तो आपको वैसे ही देख रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर है, हम तो अपना घर का बच्चा देख रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपोलोजाइज किया उनसे, बस मैंने कहा फिर मत देखिए मेरा काम क्या मतलब मैं ये तो नहीं चेंज करवा सकता उसमें, जैसे मर्जी है। लेकिन आप बताएं, चलिए ये तो तीनों काम करते हैं, डज इट बॉदर यू? आपको करता है पलवशा जब इनकी कोई चीज़ ऐसी होती हो? I don't watch anything actually. मैं बहुत कम देखती हूँ, but एक scene मैंने देखा था in which he was in the hospital and like sort of on his deathbed, and that I didn't want my kids to watch it, and they were also watching it. It was just on TV, and वो देख रहे थे, वो थोड़े से shock में थे for a little while, and उनकी रिएक्शन देख के ना I wasn't very comfortable and I changed it and they changed it back because वो बहुत क्यूरियस हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? In a way उनको पता है कि it's not real, but they were like constantly looking at each other and then they were like, वो देखो बाबा मरने वाले हैं, and like I didn't like the way that they were talking about it, and I knew that they didn't even like it, but they're kids so they उनको नहीं था पता कि वो किस तरह रिएक्ट करे, तो that I didn't like। और वो फिर घर में जो बाकी लोग भी देख रहे थे, मैंने कहा बच्चों के सामने ना देखे ना, इनको मैं इधर उधर ले जाती हूँ, फिर आप लोग देख लेना। कि वाकई कोई ऐसी चीज़ होती है, बच्चे उसका ना बड़े डिफरेंट तरीके से लेते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जब हम ब्रेक पर गए थे तो उससे पहले मैं इन लोगों से सवाल पूछ रही थी कि ये लोग अपनी बेगमात को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुछ बेगमात हेल्प तो कर रही हैं, मतलब कोई बात नहीं, बेगमात है ना, क्या करें। तो लेकिन एक बड़ा मुश्किल सवाल में छोड़ के गई थी हारून के लिए, वो ये था कि ऐसी कौन सी 3 बातें जिन पर इनको गुस्सा आता है आपकी बेगम को? गुस्सा आता है, हाँ। एक तो झूठ बोलने पे बहुत इसको बुरा लगता है, और वो ख़ास तौर पे जो घर में हाउस हेल्प चल रही होती है, वो कोई ना कोई रोज़ इसको कोई बहाना मार रही होती है और ये कह रही होती है यार ये झूठ क्यों बोलते हैं मुझसे, यार ये क्या बात होगी। तो झूठ है आई थिंक। उसके अलावा मैं क्रिकेट देखते हुए और खेलते हुए भी वो बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ओह यस। एंड जनरली भी इसको ये बड़ा गुस्सा इस चीज़ पे आता है कि यार ये सारा वक्त क्रिकेट क्यों खेलने भी जा रहे हैं। तो क्रिकेट से थोड़ा सा है इसका इख्तलाफ है इवन दो देखती है पाकिस्तान के मैचेस बैठ के देखती है। और तीसरी चीज़ गुस्सा वियर्डली वही वाली बात, मतलब मेरे सामने मेरे बच्चे जो मर्जी कर रहे हो मैं नहीं उनको उस तरह कुछ कह सकता। तो इसको उस पर गुस्सा आ रहा था कि तुम क्यों नहीं इनको कुछ कह रही। ये जो मुझे यहाँ लुक मिली है इस वक्त, मैं समझ गया घूम के। तो वी आर लिटिल उस लिहाज से आई गेस मैं थोड़ा सा हूँ। Because it's always good cop, bad cop, and I'm always the bad cop. तो मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन तो करना है बच्चों को ना, no matter how much you love them, you have to say something. और obviously both parents have a different role, हर किसी का। हाँ, लेकिन यूजुअली जो माएँ होती हैं वो बैड कॉप ही होती हैं Forever. हाँ, आपको बच्चे को करना पड़ता है। हाँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो कौन सी 3 चीज़ें जिनके बगैर घर से बाहर नहीं जाती? मोबाइल फ़ोन, परफ्यूम एंड हर पर्स। बहुत उसमें से जंबील है पूरी वो। पूरा घर है मेरा। हाँ, पूरा घर है पर्स में, आप उठा के तो देखें। कोई अगर आपको अचानक भूख लग जाए तो अंदर से सैंडविच भी निकलेगा, ये भी है मेरे पास। एक्चुअली जब से हादिया हुई है तो मेरे बैग में चीजें होती हैं, लेकिन अब शूट के बैग में से क्योंकि वो शी लाइक्स टू प्रिटेंड एंड प्ले, तो वो कभी कभी महाम बन के खेल रही थी, तो मेरे बैग में कभी कभी एप्पल चीजें निकलती है कि वो डाल देती है, मुझे थोड़ी पता चलता है। सुबह शूट पे गई तो बैग में एप्पल निकल रहा है, एक दिन मेरे बैग में से आलू बुखारा निकला, एक बॉल निकली। शूट पे मेकअप बॉक्स खोला, अब सब देख रहे हैं, एक होता है ना फोकस हो रहा है, आपको पता। अभी मैं सेट पे गया हूँ, पहला दिन है, मैंने खोला, सब देख रहे हैं, अच्छा मेकअप बॉक्स लेकर आया क्या, खोला उसमें से एक डॉल निकली, सब शक्ल देख रहे हैं, बेटा क्या हो गया। मैंने कहा मेरी बेटी है 2 साल की, चीजें डाल देती है इसमें, कोई मसले वाली बात नहीं। I like to play sometimes, I'm bored। तो वो मुझे पता चल गया कि अच्छा हादिया ने खोला था ये भाई। वेरी गुड, निशानी छोड़ देती है जी कोई ना कोई। जी ऐसे ही है। ये कौन सी 3 चीज़ें जिनके बगैर घर से बाहर नहीं जाती? हाँ, फ़ोन आई थिंक। उसके अलावा क्या है? ग्लासेस।
मुझे पता नहीं था उसको कहते क्या है, ग्लासेस कहते हैं उसको, इससे उसे बताया। वैसे फोन के बगैर मैं चली जाऊँ तो मैं बहुत खुश होंगी, कोई मुझे कॉल ना करे एट सम पॉइंट। और पैसों को मजा नहीं जाएगी। हाँ जाहिर बात है, लाइक विद वॉलेट एंड ऑल्सो, या ये 3 चीज़ें टेक्निकली राइट। हाँ या टेक्निकली सही बात है। अच्छा, अगर आपके साथ में बोर्ड गेम्स वगैरह खेलते हो, देखते हैं कि आप लोग चीज़ें गेस करने में कितने अच्छे हैं। ये जो आपके साथ बोर्ड्स पड़े हैं, इन पे कपल्स की पिक्चर है, ठीक है? आप बोर्ड उठाएंगे, उसमें कपल की पिक्चर है, ये आपको गेस करवाएंगे। 3 जी एग्जैक्टली 3 आपको हिंट्स देंगे, फिर आपने गेस करना कौन से कपल है, ठीक है? हम इनको दिखाएंगे और ठीक। हाँ 3। सो अच्छा वी आर शोइंग देम देयर। हाँ पहले आप पहले आप अच्छा। करें जी। हाँ 3 हिंट्स कपल के बारे में। सेलिब्रिटी कपल है, सेलिब्रिटी कपल है। फिर हो सकता है। अच्छा ये मैं फिजान को बड़े आराम से करवा सकता जी हूँ। प्लीज। क्रिकेट खेलते हैं ये, ठीक है। मोइन खान के अंदर ये एक टीम को कैप्टन कर रहे होते हैं। ओह ओके। हाँ, और एक टीम को ये कैप्टन लेफ्ट हैंड बैटर है। लेफ्ट हैंड बैटर है। हाँ, ओपन करते हैं और इनकी बेगम जो है वो भी क्रिकेट खेलती है? नहीं क्रिकेट खेलती। actors, they're both actors. They're both actors. They're both also film stars. हाँ अपने दौर के। पुराने हैं? पुराने, हाँ 90s हाँ हाँ। 90s से। एक उनमें से फिल्म स्टार है। हाँ हाँ। एक टीवी साइबा स्टार। and नहीं एक मोहम्मद फिल्म आना। स्टार और एक जो है वो टीवी की हमारी बहुत बड़ी स्टार है। साउथ एंड साउथ भाई, जवेरिया। साउथ भाई। Oh my God, I don't believe well done, this. Wahab. I got this. Well done. मैं सोच रहा हूँ। Wow. Oh nice. मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा, now your turn. अच्छा हाँ, अच्छा चले। ओके। हाय, I am so bad. हाँ अरे वाह। अरे इनमें से जो साहब हैं वो एक्टिंग करते हैं, ठीक है। और बहुत कमाल एक्टिंग करते हैं, और अभी रिसेंटली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था उन्होंने हमें, जिनकी ये वाली तस्वीर वायरल हुई थी। ओह ओके। बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स इंडिया जाके भी इन्होंने काम किया है, और ये बुरा मत मानिएगा, अपनी नाक की वजह से बहुत जाने जाते हैं। जाहिर है ना, नहीं, वो भी जाने जाते हैं। हाँ वो भी जाने जाते हैं, हाँ बट ये और ये बहुत कमाल एक्टर Content देंगे है। social इन्होंने media में भी। इंडिया में काम किया और इन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया। आई डोंट नो इफ यू सीन इट। इनकी काफी सारी बेटियां, आई थिंक 3 या 4 बेटियां हैं, और बड़े बेटियां, क्यूट लगते हैं ये वाइफ और सारी और बेटियां, सब सेम कपड़े पहनते He हैं। started- ओह टीपू भाई यार। यार फरजान, लाइक एक्सक्यूज Well done, मी। Maha. और इतनी टैलेंटेड। आप कहीं और ले लो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये तेरी गलती है, गलत हिंट दी उन्होंने। फिजान तेरी गलती है। देखिए अब हम इसको आगे नहीं Move on. ओह, यार लेजेंडरी वैसे एक्टर कुर्ता बड़ा जबरदस्त है ना। एंड अच्छा दोनों मियाँ बीवी बहुत yeah हाँ wonderful actor. He's he also had a salon. He was also running a salon. शबीर भाई? शबीर भाई। Oh yes. कितनी जल्दी Good hint पहुंचे हैं। यार, but good hint. हाँ, Hint क्या बहुत बात अच्छी थी। है। जी हाँ बिस्मिल्लाह। अरे वाह, ये भी लेजेंडरी जबरदस्त लोग हैं, और ये प्रोड्यूसर्स भी हैं। बहुत गुड लुकिंग कपल है। बहुत गुड लुकिंग, बहुत वेरी पहले का, क्लासी, like, वेरी classy, क्लासी। yeah. और एक जमाने में मुझे याद है, अच्छा, और ये जो साहब हैं वो वकील भी हैं। जी हाँ अच्छा हिंट है जबरदस्त। हाँ हाँ वो वकील भी हैं, और इनका एक बड़ा बेटा भी वकील है माशाल्लाह से। दोनों मेरे ख्याल से दोनों मेरे बच्चे शायद उनके नहीं एक साथ पढ़ बड़ा रहे हैं बेटा, अभी, बड़ा बेटा वकील है, दूसरा कुछ और कर रहा है Okay. अभी। और दोनों इस वक्त काम कर रहे हैं बहुत सारा, और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। और जो उनकी बेगम है वो बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, बहुत बहुत प्यारी प्यारी। आंखें बहुत खूबसूरत आंखें है। बहुत हाँ। आपकी कैटेगरी वाली आंखें हैं। हाँ हाँ। Uh, They're also Sindhi speaking. yes, mom, good hint. Hindi speaking. Yes. Colored eyes हैं। बेगम वाइफ की है। Wife. हाँ उनकी। अच्छा, और इनके ना किचन का भी एक शो है, बड़ा वायरल होता है। हाँ, रेसिपीज का। हाँ वो YouTube पे शो करते हैं, आई YouTube पे थिंक, है show ना? करते हैं। हाँ। ओ यार ओके ओके। और जो साहब हैं वो रैलीज में भी गाड़ी चलाते हैं। हारून, अब बस नाम बताना और NIC नंबर देना नहीं, सब बता दो। उनको गाड़ियों का बहुत शौक है। हाँ, हैवी ड्यूटी गाड़ीज जो है ना वो चलाते हैं। गाड़ीज? गाड़ीज चलाते हैं I रैलीज like में। it. Come on, Harun. counting on you. वो प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, हैं हाँ हाँ प्रोड्यूसर हाँ भी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, प्रोडक्शन भी की है। ओ यार फजीला के ओके मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छा आई नेवर न्यू शी वाज दे वर सिली स्पीकिंग। या Yeah, कैसा अच्छा, सर है? कैसा हाँ, सर है? कैसा अच्छा, सर? अच्छा, हाँ, अच्छा। वो- Yes, sir. हाँ आई डोंट नो, ये वहाँ रखना। हाँ अच्छा, हमारी बारी आ गई। जी सर। जी अच्छा सर दोनों माशाल्लाह से आर डूइंग रियली वेल।
The wife also has a sister who's also very is probably one of the best actresses in Pakistan. Ali और सबूर. थैंक्स यार. थैंक्स यार. Thanks. प्लीज बैठे रहें, कोई टेंशन वाली यार इनकी टीम जो है ना दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. दोनों को एक्चुअली तुमको मैं हाँ, यार मैं बताऊं, वैसे तो आपकी हिंट्स बहुत अच्छी हैं. हाँ हम When you said के तो मैं समझ गया कि आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. चले हाँ फिल्मी कपल. फिल्मी कपल और मैंने बोल नहीं फिल्मी कपल नोन फॉर हिज कॉमेडी एंड हिज डांस. अभी हम बात कर रहे थे ना फिल्मी कपल्स की. बैक इन द 90s he used to be a thing. Yeah. He's a legend. Rambo and Absolutely legend. Legends. हमारी पलविशा ने भी फौरन सारा पकड़ लिया. Yes. जी सर. Last ओहो. सर She has a very famous. एक मदीहा का मॉर्निंग शो है. निदा यासिर एंड यासिर नवाज. एंडेड में. ये देखा, ये वाकई हिंट बड़ा कमाल है. हाँ Well done. ये जी लास्ट. हाँ जी. अरे वाह, दोनों जबरदस्त टैलेंटेड लोग. मुझे लगता है इनकी वाइफ शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ. बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और जो हस्बैंड है वो सोशल मीडिया पे अपने बड़े इज़हार ख्याल करते रहते हैं. ही इज नोन फॉर दैट एंड ही इज नोन फॉर हिज थिएटर एज वेल. Oh, yes. ही इज नोन फॉर हिज राइटिंग गुड राइटर फ्रॉम फिल्म्स एंड ही इज नोन फॉर हिज कॉमेडी एज वेल. ओके. उन्होंने रिसेंटली अपने प्रोडक्शन हाउस में शुरू किया. हाँ, सारी बातें बता दी. सब बता दिया हमने. ये और क्या बताएं. जो एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. एंड द हस्बैंड इज फ्रॉम इस्लामाबाद बेसिकली. अच्छा इस्लाम. यस. भाई हमारे पाकिस्तान के थिएटर प्लेस में जितने बड़े बड़े थिएटर प्लेस वो इनके हैं. इनके जबरदस्त इस वक्त रिसेंटली भी इन्होंने बहुत अच्छा किया. And the wife is also an actress. Yes. Finest actors. हाँ, at the moment for sure. बेटा भी इनका बड़ा क्यूट है. और बोलो. वो भी हाँ. बस अब एड्रेस हाँ बताएं. हारून. सोचे. थिएटर का इनका बंदा इन्होंने और एक टीवी अवार्ड की शो में बंदी. प्रपोज किया था अपनी वाइफ को. हाँ. Yasir. यार क्या हिंट दिए यार. पलविशा. वेल डन. ये तालियां पलविशा के लिए कि पलविशा भी इनमें नहीं ना. For myself. वेरी वेरी गुड. क्या Ikra जबरदस्त. and Yasir. Yes. जबरदस्त. This is the power of social media. हाँ ये सही बात है. वैसे आजकल सोशल मीडिया की बड़ी पावर. मुझे पता है वैसे आजकल आप दोनों ने आप लोग किसी हॉरर फिल्म में भी काम किया है और आप लोग अक्सर सेट्स वगैरह पे जाते भी काम करने के लिए. बहुत पुराने घरों में भी जाके काम करते हैं जो कि पता नहीं कितने ऐसे खाली भी होते हैं. कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको डराया हो? एक्चुअली मैं सेट पे नहीं थी बिकॉज उस सेट वो भी एक जिस सेट पे हम काम कर रहे थे उस सेट पे फैजान भी होते थे. साया एक ड्रामा मैंने किया था एंड आई वाज द वन हु गेट किल्ड एंड वो पोजेस और सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर. तो उसके वो घर जहाँ पे हम शूट कर रहे थे हॉरर सब कुछ वो घर ही थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी होती थी. और उसकी तो एक इंसिडेंट तो फैजान ने खुद महसूस किया था. बाकी एक पता चला था कि एक पर्टिकुलर रूम था वहाँ पे जिसे लॉक रखते थे. हमारे डायरेक्टर साहब ने फरमाइश बहुत बड़ा हाँ ताला और वो एक्चुअली ये स्टोरी वाली बात नहीं एक्चुअली है कि वो उस जगह पे होता है ना कि ये दरवाज़ा नहीं खोलना और उस घर में कोई रहता नहीं है. बहुत फेमस लोकेशन है गार्डन में कराची के. तो वहाँ पे उस घर में हम शूट करते थे हर रोज़. तो एक दिन डायरेक्टर साहब ने दरवाज़ा खुलवा ही दिया था. सुना था कि जी खुलवाने के बाद भी कभी लाइट बर्स्ट हो रही है कभी क्या हो रहा है लड़के को करंट लग गया उधर सब चीज़ें हो रही थी. तो उस शूट के दौरान उन्होंने कहा कि जी इस रूम में हमें एक बस शॉट लेना है कि कोई बैठा हुआ है. मैंने कहा मेकअप आर्टिस्ट को बिठा देते नजर नहीं आएगी शक्ल. मेकअप से रिक्वेस्ट की वो जाके बैठ गई वहाँ पे. वो मेरा ख्याल से पहले तो वो एक्शन होके रोल ही नहीं हो पा रहा था कैमरा और जब वो हो गया फाइनली तो in 5 minutes literally she started to act really weird. She started to cry, she started to shout. और फिर वो उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई और वो इस तरह की हो गई कि उसे बात करना भी मुश्किल हो गया. She started to act very differently. फिर उन्होंने कहीं जो घर में जो केयर टेकर्स थे उसके उन्होंने आके बड़ी फिर बोला कि आप इस कमरे में क्यों शूट कर रहे हैं. मैं आपको पहले भी मना किया है आप समझते नहीं है. लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था उस कमरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा उस तरह की थी. तो वो घर इज़ नोन फॉर सच थिंग्स कि वहाँ पे होता है. जब भी मैं आज भी उस घर में जाती हूँ ना तो वो एंटर होते ही पहले वो अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं. वो घर की एनर्जी इस तरह की कि वो बोलते हैं कि वो हॉन्टेड है. इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हुई. एक दफ़ा मैंने सुना आई डोंट नो उसमें कितना सच था कि दरवाज़ा खुला तो अंदर से उनको लगा कि जैसे कोई एनिमल just ran out of the room, which room was actually closed. तो वो वहाँ पे 5 लोग थे. उन 5 ने बोला कि हमने देखा एंड वी फेल टू बिलीव कि ऐसा कैसे होता है. वो कमरा कब से बंद है. उसमें से वो कोई कुत्ता शायद निकल के उस कमरे से बाहर गया तो उन्होंने देखा लेकिन वो बाहर नहीं था पर उन्होंने जाते हुए देखा उसको. So things like that have
हैपेंड है। आपके साथ हुआ है फैजान कभी? हाँ, ऐसे ही होता है कि हम लोकेशंस पे शूट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ एक वाइब ऐसी होती है कि आप ना बिला वजह बैठे बैठे आपको थकन सी फील हो रही है, हैवी फील हो रहा है, तो इस तरह से होता है। और वो बता भी देते हैं कि अभी मैं रिसेंटली एक जगह शूट कर रहा हूँ जहाँ पे वो उन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस कमरे में नहीं जाना है आपने, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ना आ जाए और इस तरह की बातें भी ना करें, ऑफेंसिव बातें भी जो होती है ना वहाँ पे थोड़ा सा, और ख्याल करें कि आप साफ सुथरे होके जा रहे हैं, एंड वी मेक श्योर कि हम कम से कम कोई खुशबू कम से कम कहीं ना कहीं लगी हुई है, बिकॉज वहाँ ना एक अजीब सी मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी नाक बहुत तेज है कि मुझे ना एक अजीब सी स्मेल आ रही थी थ्रू आउट, तो मैंने कहा शायद बहुत दिनों बाद खुला, उन्होंने कहा नहीं ये तो यहाँ पे है, तो मैंने कहा इसको प्लीज कुछ करें, मुझे इससे ना मैं बॉदर हो रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कुछ लगाया वहाँ पे, देन दे मेक श्योर कि वहाँ पे, क्योंकि वो एक आपको फील होने लगता है कि ये एक नॉर्मल किसी चीज कमरा बंद रहने की स्मेल नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, तो वो एक वाइब और एनर्जी ऐसी थी कि ना आप बैठे बैठे आपको लग रहा है कि मैं थक रहा हूँ, ड्रेन हो रहा हूँ। बच्चों के बाद ना आप थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो कि अपने साथ आप किसी वाइब घर ना ले जाएं। यस, तो डर ये बड़ा है ना, ये बड़ा खौफ होता है क्योंकि आप लोग वाकई ऐसी जगहों पे काम करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हारून? कब्रिस्तान, एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसमें बहुत सारे वो क्या कह सकते हैं नामालूम अफराद जिनकी बॉडीज होती हैं वो वहाँ पे दफनाई जाती हैं। यहाँ पे इतने बेचारे जो नशाई लोग भी होते हैं, इनका कोई होता नहीं है जो किसी की डेथ बिल्कुल, जिनकी कोई, तो वो एक स्पेसिफिक कब्रिस्तान है इन क्लिफ्टन, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे और वहाँ पे हमें लोगों ने मना भी किया कि मत जाएं, बट द डायरेक्टर वाज वेरी एडमेंट कि यार ये जो लुक तेरी है ना जगह, इधर मैंने करना है इसके ऊपर। उस जगह से जब हम बाहर निकले हैं तो एक अजीब सी, एंड मेरा इतना नहीं है इसके ऊपर कि मैं फील कर लूँ या कुछ हो जाता है, बट वहाँ पे उसके बाद मुझे बहुत उस दिन अजीब सा, और सबको सेट पे ये फीलिंग हुई कि यार like everybody felt कि कुछ heaviness है, यहाँ की एनर्जी ड्रेन होती है, फील होती है आपको। अब वो सुबह का टाइम था, सो अर्ली था, तो everybody was fresh, ये नहीं था कि आप शाम को कर रहे हो, तो वो अच्छी फीलिंग नहीं थी। वो अच्छी फीलिंग, चाहे वो सुबह का टाइम था। अच्छा, आप लोग ने तो किरदार का भी ये है कि किसी किरदार में अगर आपकी मौत दिखाई हो, आपके घर वाले उसको कैसा लेते हैं कि जब किसी आप दिखाते हैं कि आपका किरदार खत्म हो गया, क्योंकि अब तुम्हारे होते हैं ना कि जी आप नाक में रुई भी दिखाएंगे, उसको लेटे हुए भी दिखाएंगे, फिर कब्र में जाते दिखाएंगे, तो एक्स्ट्रा से शूट करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो घर वालों के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है। और हमने एक्चुअली एक सीरीज की थी रमजान की, और हम दोनों एक्सपेरिमेंट है दैट वी डोंट वांट टू डू दिस, कि हमें नहीं लेटना उसके अंदर। वो बात अलग है कि हाँ मौत भरक है, डरना, जो चीजें सब अपनी जगह होती हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि उसको इतना ज्यादा डीपली शूट किया जाए कि आप उसको पूरी मैयत शूट करें लिटा के किसी को और सब चीजें। और वो अपेरेंटली हम दोनों को ही उनमें लेटना था, नाक में रुई डाल के लेटना था। बड़े बुरे लोग थे उसके अंदर, इसलिए हमें एंड में मार दिया गया था। हाँ, हम बहुत बुरे लोग थे उसमें। तो उसके अंदर वो शूट हुआ और मैंने तकरीबन कोई 40 रात काफी लेट भी हो गया था, मैं कोई 45 मिनट लिटरली मैं बहस करती रही। यूजुअली मैं करती नहीं हूँ, आई गो विद व्हाट डायरेक्टर्स आस्किंग फॉर, अनलेस मुझे लगता है कि वो बहुत अनरीजनेबल चीज है, तो मैं उनसे करती रही बहस। उन्होंने बड़े पोलाइटली उनको 1-2 दफा कहा, उसके बाद ही एग्रीड, एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू इट, बट आई स्टिल हैड टू डू इट बिकॉज़ डायरेक्टर वाज लाइक नहीं मुझे ये दिखाना है, नहीं मुझे दिखाना है। मैं कहा अम्मी मेरी देखती है टीवी, गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। वो बस वो मेरी बस किस्मती थी कि अम्मा देख रही थी उस दिन। अम्मा ने मुझे फोन किया, पहले उन्होंने बहुत डांटा मुझे, फिर वो रो भी रही थी साथ में कि नहीं किया करो, इतना क्या एक्टिंग का शौक है कि ये भी कर लिया है तुमने, तो वो बड़ा बुरा उस वक्त हो गया था। सही है, और ये सीन्स जनरली बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी करता है इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स की बात करें। अभी रिसेंटली हमारे सेट पे हुआ कि वो खातून है, उनके वो जब हम ये मैयत वाला सीन कर रहे थे तो वो रोना ही ना बंद हो उनका, उनको कोई ट्रॉमा, और वो लाइक वो इतना ज़्यादा उनको हुआ, लाइक वो एस्थमेटिक भी है, तो उनको घर जाना पड़ा उसके बाद, लाइक शी फेल्ट सो बैड बिकॉज ऑफ इट। बट खैर वो काम का भी हिस्सा है, बट ये होता है। एंड बड़े वियर्ड इंसिडेंट्स, एक एक्टर है बहुत मशहूर एक्टर है, वो जब भी मतलब वो कहते हैं कि मैं फ्यूनरल्स में नहीं जा सकता, मुझे हंसी आना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ इट हैज बिकम सो नॉर्मल फॉर हिम ना। नॉर्मल नहीं फैजान, ही सेज व्हेन आई लुक एट दिस होल थिंग आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग, इट्स लाइक आई कांट, लाइक मुझसे नहीं हो पाता। एंड वो सीन ही नहीं हो रहा उनसे, वो कह रहे हैं यार वो मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। तो आई डोंट नो वो कोई उनका भी कोई रिएक्शन है, कुछ है टू ऑल ऑफ दैट, प्रोबेबली।
ही इज लाइक आई कांट डू दिस। वो मैं भी एक रिसेंटली अभी सीरियल खत्म हुआ, उसमें एंड में ये दिखाया कि एक एक्सीडेंट में लड़के को गोली लग जाती है और मैं उसमें वो हो जाता। मेरी खाला ने स्कॉटलैंड से मुझे मैसेज किया, शी वाज फॉलोइंग इट एंड शी इज लाइक कि अब वो फीडबैक देती थी मुझे एपिसोड का, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज़ इट वाज अ वेरी इंटेंस सीन और हमने बड़ा अच्छा किया मैंने और मोहिब भाई ने। एंड शी वाज मैड एट मी, शी इज लाइक यार ये क्यों ज़रूरी होता है कि आपने अगर कोई बुरा आदमी दिखाया तो उसकी बिल्कुल मौत तक दिखाना, आखिरी सांस तक। भाई आप बता दें, उस इबरत लोगों को वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन नहीं जी उसको तड़पता हुआ आखिरी सांस तक कि वो रोड पे मर गया और उसकी आंखें खुली रह गई, ये क्यों दिखाना है? इमेजिन ना, क्योंकि हम तो आपको वैसे ही देख रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये वो कैरेक्टर है, हम तो अपना घर का बच्चा देख रहे हैं। बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपोलोजाइज किया उनसे वापस, मैंने कहा फिर मत देखें मेरा काम क्या मतलब मैं ये तो नहीं चेंज करवा सकता उसमें, जैसे मर्जी है। लेकिन आप बताएं, चलिए ये तो तीनों काम करते हैं, डज इट बॉदर यू? आपको करता है पलवशा जब इनकी कोई चीज़ ऐसी होती हो? I don't watch anything actually. मैं बहुत कम देखती हूँ, but एक scene मैंने देखा था in which he was in the hospital and like sort of on his deathbed, and that I didn't want my kids to watch it, and they were also watching it. It was just on TV, and वो देख रहे थे, वो थोड़े से shock में थे for a little while, and उनकी रिएक्शन देख के ना I wasn't very comfortable and I changed it and they changed it back because वो बहुत क्यूरियस हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। In a way उनको पता है कि it's not real, but they were like constantly looking at each other and then they were like वो देखो बाबा मरने वाले हैं, and like I didn't like the way that they were talking about it, and I knew that they didn't even like it, but they're kids so they उनको नहीं था पता कि वो किस तरह रिएक्ट करे, तो that I didn't like। और वो फिर घर में जो बाकी लोग भी देख रहे थे, मैंने कहा बच्चों के सामने ना देखे ना, इनको मैं इधर उधर ले जाती हूँ, फिर आप लोग देख लेना। क्योंकि वाकई कोई ऐसी चीज़ होती है, बच्चे उसका ना बड़े डिफरेंट तरीके से देते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मजा आइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ब्रेक के दौरान भी आपको पता नहीं चला जैसे शो एक अलग शो चल रहा होता है, और क्योंकि हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं इनकी फैमिली के साथ, और माशाल्लाह से इनकी बड़ी प्यारी सी साहबजादी हैं हादिया, और जिसके बारे में आपको पता है कि ऑलरेडी परवीन आपा भी अपने शो में, हमारे शो में पहले बता चुकी हुई हैं कि वो कितनी फुल ऑफ एनर्जी है, हाँ उसको नींद से चिढ़ है। तो मैं आते साथ ही पूछ रही थी, मैंने कहा बहन कितना सोती है? कहती मदिया ये पूछो कि किस होती है, सोती है कि ये सवाल पूछना है कि सोती है कि सोती है। तो मुझे इसे बताएं कि क्या चेंज किया आप चारों की पर्सनालिटी को आपकी औलाद ने, जब आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो आपको क्या लगता है कि बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि मियाँ बीवी में कहते हैं ना बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, बॉन्डिंग बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान ना, तो आप लोगों के अंदर और आप लोगों की कितनी तब्दीली आई आपकी बेटी के बाद रिलेशनशिप में? मुझे ना अम्मा कभी कभी गुस्से में ताना देती नहीं कि जब अपना बच्चा होगा ना तो पता चलेगा। मैं कहता था यार बस ठीक है। ये बात मुझे साकिब भाई ने बोली थी, साकिब समीर ने, कि उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उस वक्त हमारा कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि बेटा जब ये होगा ना, मैंने कहा साकिब आप भी ये वाली बातें करेंगे, लेकिन आई किड यू नॉट, शी हैज चेंज्ड मी लाइक एनीथिंग। एक तो मैं इस कदर पजेसिव हो चुका हूँ, पजेसिव, दूसरा मुझे लगता है मैं I don't find the right word for it. कमजोर भी हो गया हूँ उसकी वजह से। सीरियसली मतलब मैं इतने ज़्यादा चेंजेस मुझे फील होते हैं अपने अंदर हादिया के बाद कि वो कहते हैं, मैं मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा वो इस वक्त, कि मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ ज़्यादा कि मैं कहता हूँ माँ हम ओवर थिंक करती है, बट व्हेन इट कम्स टू हादिया आई वाज लाइक कि यार मुझे बस विद टाइम या विद एज मुझे लगता है मैं बिल्कुल एक खड़ूस बुड्ढा टाइप बन जाऊँगा, बिकॉज आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट हर थिंग्स कि मेरी बेटी है, बस ये सब कुछ है। सो व्हेन शी सेज समथिंग ना तो बस दैट्स इट। वही अभी जो हम बात शुरू में करते हैं ना कि माहम का कभी कभी होता है कि फैजान आप भी इसको कुछ बोल दें, तो यार इसको लेकिन फिर साथ में अगर फैजान कभी कभी उसको कुछ बोल देते हैं, मैंने सिर्फ एक दफा, इनफैक्ट एक दफा मैंने उसको हल्का सा डांटा, हल्का सा, एक्चुअली डांटा भी नहीं था, यू सेड हादिया एंड आई वाज लाइक, बट उसने मेरा टोन पकड़ लिया एंड शी टर्न्ड एंड शी इज लाइक बाबा आप मुझे ये बोल रहे हैं? मैंने कहा ओह माय गॉड, एंड शी स्टार्टेड वीपिंग कि यार आपने मुझे कैसे बोल दिया है? मैंने कहा बॉस ये नहीं हो सकता मुझसे, अब मैं ये नहीं कर सकता। सो व्हेन आई एम स्लीपिंग एवरीबॉडी इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बिकॉज मेरी बहुत बुरी स्लीप है, कोई
फोन भी यूं करेगा तो मेरी आंख खुल जाती, बट शी इज लाइक कि बाबा मेरे ऊपर चढ़ जाती हो, उठे बस बहुत सो लिया आपने, उठे। जब हादिया उठती हैं, जब भी वो इतनी देर सोती हैं, तो उनका ये होता है कि अच्छा अब मैं उठ गई तब सब उठे, सबको उठना पड़ेगा। क्यों वो अपसेट हो जाते हैं, घर से बाहर निकली सब सो रहे आपकी अम्मा कहती है आप भी ऐसे ही थे, वो कहती है कि मैं भी ये भी रात को जागता था, मैं भी सर कोने में, एंड शी गोज टू रूम बाय रूम कि नानी को भी उठाना है और दादी को भी उठाना है और नीस और नेफ्यू को भी उठाना, सबको उठा देती है वो, तो भाई मैं उठ गई तो अब उठे। जो आपने बोया था वो काटा था आपके सामने आया, मैं क्यों भुगत रही हूँ, मुझे ये जानना है मैं क्यों भुगत रही हूँ, अच्छा एंड आई डोंट मैं माइंड क्यों इट। जाग रही हूँ पूरी रात। अच्छा हर किसी का प्रोसेस है ना, तो माम का प्रोसेस ये जाहिर सी बात है बिकॉज शी इज मोस्टली अवेक विद हर। कभी कभी हादिया उठती है बिल्कुल फ्रेश, 4 बजे सुबह फ्रेश बिल्कुल, तो फिर मैं कहता हूँ ला अब ये मेरी बारी है, मैं उसके साथ खेलना शुरू जाता है एंड शी इज ओके विद इट। हादिया के पास माशाल्लाह कोई ना 17-18 डॉल्स हैं और सबका नाम, बेबी डॉल्स, हाँ सबके नाम है और वो उसने खुद रखे हैं, आप नाम डिसाइड नहीं कर सकते, आप बोलेंगे ना ये नाम रख लो, बोलेगी नहीं डॉल है उसका, एग्जैक्टली। उसका राइट। अब वो 4 बजे सुबह उठेगी और बोलेगी रायन चाहिए, अब मैं रायन ढूंढ रहा हूँ, रायन किसने रखा है, रायन कहाँ रख दिया, अच्छा और आज उसको रायन वो चाहिए, नींद में ही पता होता है कि अच्छा ये वो वाला नहीं है, तो ये वो क्यों नहीं दिया, आप मुझे बेवकूफ समझ नहीं नहीं बना आया। सकते, कोई और Random। डॉल रख के कि ये रायन है, वो देखेगी ये रायन ये रायन नहीं है भाई, ये रायन नहीं है। अब एक दिन उठेगी और मुझे बोलेगी कि मुझे डॉली चाहिए, अच्छा भाई डॉली का है, अब मुझे भी नाम नहीं पता ना, मुझे पता नहीं था माम डॉली कौन है, मैं अच्छा मैं आज मुझे फेरी, आज फेरी चाहिए, डॉली कौन, डॉली अच्छा एकदम बर्गर नाम है रायन और फिर एकदम चीची है कोई, हाँ चीची, अब भाई वाले चीची कौन दत्ता। सा वाला है यार, अब मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, अब मैं दिखा देगा हाथ ये चीची है, नहीं ये चीची नहीं ना, ये नहीं है बाबा, आपको पता अब ही मम्मा नहीं। को पूछो, लो मम्मा को उठाओ, ये हो रहा होता है। और अल्लाह सद तो वो उनके टेंट्रम्स भाई अच्छे खासे माशाल्लाह से अभी से। आप लोग की रिलेशनशिप में कितनी तब्दीली आई और अपने अंदर कितनी बड़ी तब्दीली देखते हैं? अपने अंदर तो मुझे उस जो ये सारी बातें तो हैं ही हैं कि यार एक डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, बट यू ऑल्सो स्टार्टेड टू, मुझे दूसरों का दर्द और वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया कि यार किसी के साथ जब हम बदतमीजी कर रहे होते हैं वो किसी का बच्चा है, उसका वो, या किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा होता है तो उसको बताना चाहिए कि यार ये भी तो किसी का बच्चा है यार, तुम किस तरह से इस तरह कर सकते हो। तो टॉलरेंस अगेन बढ़ना शुरू हो जाती है कि यार आप कोशिश करते हो कि यार किसी और को ना आप उस तरह हर्ट करो, इवन दो क्रिकेट खेलते हुए हम कह देते होते किसी को, बट अब अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली आप मुझे तो लगता है कि मैं ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो गया हूँ कि यार नहीं, किसी को गलत नहीं बात करनी है आपने किसी के बारे में, या किसी को क्यों आप दुख पहुंचा रहे हो इस तरह, बिकॉज आपको अपने बच्चों का होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि यार यू नो इट्स, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डार्क अभी बात, बट जब वो 16 दिसंबर हुआ था और आई डिडंट हैव किड्स, ठीक है ना तब, और मैंने टीवी पे एक बंदे को देखा, वो अपने बाल खींच रहा था उस स्कूल के बाहर खड़े हुए और वो कर रहा था, और मैं कह रहा हूँ यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड बट आई वाज लाइक ये क्या कर रहा है, बट नाउ आई कैन सो अंडरस्टैंड कि यार वो क्या कर रहा था, दैट लाइक इट इज अनइमेजिनेबल। और फिर वो कोई बंदा स्पीच कर रहा था इन द पार्लियामेंट, उसने कहा यार हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, कोई हल्का सा हाथ लगा दे तो हम हफ्तों सो नहीं पाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने आज तक ये बहुत टिमिड है। एक दफ़ा हम किसी लॉबी में वहाँ खड़े हुए थे होटल, वहाँ पे किसी का कोई बदतमीज़ बच्चा था, तो उसने आके मूसा को धक्का दिया और वो गिरा है। तो अभी मेरे रिएक्शन से पहले मैंने कहा कि ये एक और साइड ऑफ पलविश मैंने देखी कि ये उनकी टेबल पे चलेगी कि आप अपने बच्चे को संभालें, and I was like I've never seen her so you know माँ तो चील बन जाती है। so your kids make you really change in the sense कि आपको फिर अपने पेरेंट्स की और ज्यादा कदर होती है कि यार उन्होंने क्या किया, and all How of this difficult it must have been. so I think you become more fearful. probably they make you better people यार, and they make you more weaker as well. Yeah, again weaker. आप कहते हो यार आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो लड़ाइयाँ, आप कहते हो यार अवॉइड कर देता हूं हाँ, भाई, छोड़ दो यार, टॉपिक्स पे बात नहीं करता मैं, जब कभी कभी होती है तो मैं नहीं करता। जैसे अम्मा मुझे मेरी समझा रही थी कि यू नो मतलब मैं वी ऑलवेज वांटेड अ गर्ल, एक्चुअली आई वांटेड अ गर्ल एज वेल, कि मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। और अम्मा कह रही थी कि पता हो एक बेटा भी होना चाहिए ना, ऑल ऑफ दैट, वो जो घर में बातें होती हैं।
तो मैंने कहा अम्मा अभी जिस तरह के माहौल है और सब कुछ है, आप आजकल के ज़माने में अगर आप एक बच्चा भी सही से बड़ा कर लेना, वो एक काम है। आप लोगों ने अपने ज़माने में 4-4 मैनेज किए ईजिली। चीज़ लाइक कि नहीं, बेटे जो होते हैं ना वो सहारा होते हैं, इस तरह की वही जो बातें वालिदैन समझाते हैं, और बेटियां जो है ना वो अपने घर की होती हैं। द मिनट शी सेड इट, मेरी ना एक अजीब सा मुझे अंदर कुछ नोजिया टाइप फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या बोल रही हैं आप, बेटियां तो अपने घर की होती हैं। मैंने कहा वो 2.5 साल की, बट आई लिटरली फेल्ट लाइक कि मतलब ना कोई मेरा दिल निकाल रहा है अंदर से। तो मैंने कहा यार ये वाकई एक ऐसी चीज है, एंड मैंने कहा मुझसे ये बातें नहीं करें अभी आप। और एंड रात को भी हैड अ डिस्कशन एंड शी वाज लाइक मैं तो घर दमाद ढूंढूंगी। मैंने कहा ये सारी माएं बोलती हैं। मैंने फैजान के बड़ी मजे की बात बताई। मैंने फैजान पता है, और फिर अपनी एक कहानी सुनाई कि हमारे निकाह के बाद मैंने सोचा, निकाह नहीं, रुखसती से पहले सोचा इमेजिन कि फैजान तो मेरे घर आके नहीं रहेंगे। मैंने कहा हेलो भाई क्या हो गया, आप रुखसती से पहले सोच रहे हो। माय अम्मा यूज्ड टू से कि मैं तो घर दामाद ढूंढूंगी ना हमेशा। जब मैं छोटी भी थी तभी तो बोलती कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा आदमी से शादी क्यों करनी जो मेरे घर में आके रहेगा। तो मेरी रुखसती से एक रात पहले ऑल माय फ्रेंड्स वर स्टेइंग विद मी एंड एवरीथिंग, सो सब दोस्तों ने बोला कि यार यू शुड गो स्पेंड द नाइट विद अम्मा एंड वी विल जस्ट बी इन आवर रूम। मैं वहाँ पे थी और वो रो रही थी एंड शी वाज जस्ट हगिंग मी एंड ऑल दैट, और हम बात कर रहे थे। और उसके अंदर आई रियलाइज, उनका यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज व्हाट यू टू से कि वो मैं घर दमाद, वो इसलिए बोलती थी। तो यार ये तो फैजान इज नॉट गोइंग टू कम नाउ, व्हाट विल आई डू। ये मुझे बताइए, जो मैं तस्वीरों में देख रही छोटी सी रात, तो माशाल्लाह जो इतनी दोनों माशाल्लाह दोनों माशाल्लाह। तो आपकी वैसे क्या अप्रोच है अपने बच्चों की, जैसे बात करें ना कि अभी से सोचते हैं कि हाँ भाई, तो आपकी अपनी बेटी के बारे में क्या अप्रोच है? ये देखिए। हाँ, अप्रोच यही है कि अगेन मेरा आपके लास्ट शो पे भी कहा था, बात इतनी वायरल हुई थी, उस पर लोगों ने बात की थी कि मेरा तो यही है कि यार मुझे लगता है कि यार इस वक्त तो सिर्फ यही फोकस है कि इंसान के बच्चे बन जाएं, बस ट्रू दैट, और कुछ नहीं। कि यार बड़ी अच्छी बात की जो वायरल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा बैंक बैलेंस बना के नहीं होगा, मैं तो बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करूंगा कि ये एक अच्छे इंसान बन जाए। और उन लोगों ने बात बड़ी अप्रिशिएट भी की थी। तो आप दोनों की वैसे ये आपकी भी अप्रोच है कि भी हाँ इनको पढ़ा दें, बाकी खुद कर लेंगे। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आजकल क्योंकि हर किस्म का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आई थिंक पेरेंटिंग हैज़ बिकम a lot more difficult because you have to look at so many different aspects. आप तो बच्चे बता रहे थे नहीं ऐसे नहीं करते, वो भी प्लस आपको देखना पड़ता है कि वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, because you're not the only influence on your children anymore, which was the case in our times where our parents were our only influence or our friends were our only influence. Now there's so many things that influence a child, the way he thinks, the way she behaves and all. So उस वजह से I think parents need to be a lot more involved, even though it's a lot more difficult because in most cases दोनों ही काम कर रहे हैं आप to give your children certain standard of living that you want to give them. लेकिन उस वजह से I think इस वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं to talk to your children, to tell them what's right, what's wrong. And for me, और इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा इन पे I emphasize because I work in the aid sector, so I tell them every day that Mama goes and she sees children who don't even have water, they don't have parents, they don't have food, they don't have a house, and you guys have everything, and you need to be grateful for that. So this is something very important because our children have everything. उनकी की ना, मुझे मैं genuinely कह रहा हूँ, मैं उनको कोई बहुत ही हाई फाई उस स्कूल में नहीं भेजना चाह रहा जहाँ पे वो सारा दिन सिर्फ यही सोचते रहे कि यार हमारे पास क्या है और क्या नहीं। बाकी बच्चों को लोग क्या, I want them to be going to a school जहाँ पे यार वो कहते हैं बंदे के पुत्र बने। हाँ, because यहाँ when we shifted to from Lahore to Karachi, everybody was like, put them in this school, all the celebrities' children go to this school. I said that's the school that they're not going to go to because I don't want my children to be under constant peer pressure and to think that my father is this and my mother is that. No, they need to make their own relationships and be with children who come from all sorts of backgrounds. कितने बड़े बच्चे हो गए, अब क्या उनकी एज हो गई है? बेटा हमारा 8 years का है, 8.5 माशाल्लाह, and बेटी 5 माशाल्लाह। अब बच्चे जो है वो अब चीज़ें आई एम श्योर वो ऑब्जर्व करते होंगे, तो बच्चे फिर आपसे आके चीज़ें डिस्कस करते हैं, पूछते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं अब तो, they ask questions which you're not prepared for at all, कि मैं इस चीज़ का किस तरह जवाब दूं जो
यू नो ऐसा कैसा जवाब दूं जो ठीक हो। और पता है क्या, बट अब अगली बात मैं ये बता रहे थे कि यू नो लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं यार हम बाहर मूव कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंटिंग इन पाकिस्तान इज स्टिल ईजियर आज के दौर में। माय मदर अभी यू नो माय ब्रदर्स आर सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पे एक बहुत मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है। जी अब आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्लस ओल्ड स्कूल वालदा अम्मी बैठी हुई हैं और वो आके कुछ कह रही है कि अपनी दादों को कि ये मुझे मेरी टीचर ने मुझे ये कहा है कि ये नॉर्मल है। तो अम्मी कह रही है ये क्या है, I can relate with you because मेरा छोटा भाई जो है वो लंदन में रहता है तो और अब्बा मेरे भी वहाँ गए हैं तो उनका भी यही एक वो कांस्टेंट एक उसमें रहता है मेरा भाई और मेरी भाभी ने कि यार यहाँ चीजें बहुत आम और वो स्कूल में बता रहे हैं वो एक तो और वो बच्चा आके घर में सवाल करता है कि भाई ये क्या और वो कह रहे हैं नॉर्मल है, वो कह रहे हैं हम अब अपने बच्चों को बता रहे थे जी कि बच्चे को गुड टच और बैड टच बताना है बड़ा जरूरी है। इस पे इतनी हमें तनकीद आ रही थी, लेकिन अब एकदम से जो डिस्कशन शुरू हो गई है मैं कार्टून्स में देख रही होती हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी कोई एक प्रॉपर जेंडर नहीं है जी बाहर के वर्ल्ड में, तो वो कहीं ना कहीं उसका ऐसा लगता है कि थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया मीडियम, ठीक है, उसका ट्रिकल डाउन करने की इफेक्ट जो है वो आ जाए। तो अब तो मेरे ख्याल से जो पेरेंटिंग है वो बच्चों के लिए माँ बाप के लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आप लोगों ने वैसे क्या उसके लिए प्लान किया हुआ है कि वो खुद अपनी किसी भी फील्ड को चाहे वो कर सकती है, या फिर आपका है कि नहीं? हाँ, मैं फैजान से ही परसों पूछ रही थी, फैजान से बता दें, अभी से बता दें आपके कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं, मतलब यू आर अ ग्रेट हस्बैंड बट आई डोंट नो इफ यू टर्न इनटू अ साइको फादर लेटर। आई वांट टू नो यू आई नीड टू नो व्हाट यू हैव, लाइक इफ यू हैव रिस्ट्रिक्शंस। सो फैजान वाज लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली आर यू आस्किंग? आई वाज लाइक आई वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक कि ये तो नहीं होगा कि अच्छा ये इतने साल की हो गई अब ये नहीं कर सकती, अब ये वो नहीं कर सकती। तो फैजान ने बोला नो नॉट लाइक दिस बट यू नो व्हाट आई डोंट लाइक एंड व्हाट आई लाइक, एंड प्रोबेबली वो चीजें बड़ी करीब है हम दोनों के लिए कि हमारे कुछ मॉरल्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं, वी एग्री टू थिंग्स कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी है। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो, बट या इस तरह की चीजें के लिए व्हाटएवर शी वांट्स टू। अभी शी गॉट द हैंग ऑफ इट कि अच्छा हम दोनों एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करते हैं, उसको समझ में आया। सो व्हेन वी वेक अप एंड आई एम गेटिंग रेडी और शी इज गेटिंग रेडी, या माम शूट पे चली गई है या मैं चला गया हूं, सो वो पूछ लेती है, इनफैक्ट रात को भी पूछ लेती है सुबह आपकी शूट है या सुबह आपकी अभी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक शो कर रही थी रमज़ान में, आई वाज पार्ट ऑफ दिस शो। तो उस दिन वहाँ पे बहुत सारे, मैं एक सेगमेंट करती थी जिसमें सारे बच्चे होते थे, तो उस बच्चों का तो वो हर रोज़, अब वो अफ्तारी का टाइम से पहले मैं अफ्तारी के बाद आती थी घर पे, तो उस दिन मैंने ऐसे ही रात में उसको बोल दिया कि हादिया यू विल कम टू मामाज शो टुमारो, और मैंने कहा भूल जाएगी, सो जाएगी। सुबह वो मेरे साथ उठ के बैठ गई ना कि मैं, और उसने सबको घर में बताया कि मैं शूट पे जा रही हूँ। तो अब वो सबको बोलती कि मैं शूट पे, ये रमजान में हुआ है। अभी परसों कह रही थी कि मैंने कहा हादिया बाबा क्या है, कह रही बाबा एक्टर है, मम्मा क्या, मम्मा भी एक्टर है। मैंने कहा हादिया क्या है, हादिया भी एक्टर है। मैंने कहा आप कैसे एक्टर है, मैं शूट पे गई थी ना मम्मा के साथ। मैंने कहा उसको याद है कि वो शूट पे गई थी, फोन पे देखो मैं शूट पे गई थी। अच्छा, मुझे बताएं, हम तो जैसे जब घर वालों की पिक्चर्स देखते हैं और हम जब छोटे होते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था जबकि सेलिब्रिटीज की घर वालों की पिक्चर सामने आती है, और उस टाइम पे सेलिब्रिटीज छुपाया करते थे कि उनकी शादी होगी, वे उनके बच्चे नहीं दिखाते थे। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सब पिक्चर्स भी लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो जिंदगी में कहीं ना कहीं तंग बैठे होते हैं, उनकी आदत है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देंगे, स्पेशली फैमिली वाली पिक्चर्स में। तो ये आपको बॉदर करती है चीज़ कि कभी कोई फैमिली वाली कोई चीज़ लगाई हो और नीचे कोई लोग ऐसे कमेंट कर दें? यार ऑनेस्टली कुछ अरसे से मैंने इंस्टाग्राम पे तो वैसे ही पोस्ट करना कम कर दिया, मैं नहीं करता सैडली। और फिर वही बात कि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे रिसेंटली हालात हो गए हैं, और अगर आप थोड़े से भी चले, मेरी तरह का बंदा जो थोड़ा सा शायद पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आती भी मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से, यार तुम्हारे बच्चे हैं। अब ये कितनी खौफनाक बात है हमारे अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, कि यार आपको ये कहा जाता है कि और बिकॉज यू फ्रॉम शोबिज़, यार अब तुम अपनी ओपिनियन ना कोई देना, कोई भी अपनी दिल की बात नहीं करनी तुमने, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं। आपको क्योंकि आपको थ्रेटन ही किया जाता है आजकल के दौर में, आपका बच्चा उठा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हो रहा है, फ्रैंकली हो रहा है, आई एम सॉरी, मगर ये हो रहा है। एंड और शायद होता है, शायद हम अब
एहसास हमें ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब तो लिटरली हमारे अपनों के साथ हो गया, तो हम कह रहे हैं कि हाँ हो रहा है। सो हमें पिछलों को भी रिस्पेक्ट देनी है, अगलों को भी देनी है, इस वक्त वालों को भी देनी है कि ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी। और हमने एक दौर में कहा भी है ना कि अबे ये इनके साथ हो गया तो क्या हो गया, कोई नहीं हुआ, इनके साथ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जब आपके साथ हुआ है तो आप कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि यार देयर नीड्स टू बी एंड। आपके हमारी गलती थी, हमने आपके दर्द को नहीं समझा, अब आप समझे। मगर ये डर है कि लोगों को ये पता है। मुझे किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यार कि कभी भी अपने बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म में तस्वीर ना लगाना, उनको पता लग जाएगा लोगों को कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल। दैट्स अ वेरी स्केरी थिंग। मुझे तो कभी इसलिए मुझे तो डर लगता है कि यार कभी मैं स्कूल के बाहर भी बच्चों के खड़े हों तो वो देख लें, कोई देख ले, पता नहीं किसको क्या मसला हो यार। लोग कोई आपके ड्रामे का रोल ही किसी बंदे को पसंद ना आया होता है यार, लोग जेन्युइनली आपको धमकी लगा रहे होते हैं, जल्दी आपसे बुक्स बना लेते हैं, बहुत जल्दी बुक्स बना लेते हैं फॉर नो रीजन। अच्छा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हेट मेल का जवाब हमेशा देता हूँ। तारीफ का शायद जवाब हमेशा ना दे पाऊँ, लेकिन हेट मेल का मैं हमेशा जवाब देता हूँ। बिकॉज जो सामने वाला बंदा बैठा होता है ना, मुझे बड़ा मजा आता है किसी हेटर को अपना फैन बनाने में, क्योंकि दे एक्सपेक्ट समटाइम्स बहुत सारे लोग इसलिए भी ट्रोल करते हैं या हेट मेल भेजते हैं कि अटेंशन मिले, और उनको मैं वो अटेंशन देता हूँ। एंड देन आई मेक देम रियलाइज कि अगर आपको लगता है कि आपके गाली देने से मुझे कोई फर्क पड़ रहा है तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं आपकी बीमारी का इलाज कर रहा हूँ बेसिकली कि एग्जैक्टली। और जब मैं जवाब देता हूँ तो कहते हैं आपने हमें जवाब दे दिया। मैंने कहा आप ये मुझे सलाम भी करते तो मैं दे सकता था, लेकिन आपने गाली चूज की, वो आपकी मर्जी है। एंड देन दे स्टार्ट अपोलोजाइजिंग, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो ये मकसद नहीं था, ये वो फलाना। और वही वाली बात कि अगर आपका ओपिनियन है कोई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज एन एक्टर हम बाद में एक्टर इंसान भी तो है ना, हम सबके ओपिनियन है, सबके ओपिनियन। अगर आपको काला रंग नहीं पसंद और मुझे पसंद है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको लोग बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आप रिस्पेक्ट करना सीखे, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीखे। अच्छा, लेकिन जो बच्चों वाले के साथ, फैमिली वाले के साथ पिक्चर्स लगाई जाती हैं तो उसमें जो लोग ट्रोल वगैरह करते हैं तो वो बॉदर करते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल बॉदर नहीं करता। मैं तो एक रियलिटी शो करके आया पिछले साल, जिसमें मैंने जब इनबॉक्स खोला आके तो उसमें 3000 मैसेजेस थे, 3000 मैसेजेस। और मैंने उससे पहले आदि ने किया था, आदि बहुत क्लोज है मेरे, एंड आदि को 2 वीक लगे उससे बाहर आने में। वो उसने सब पढ़ा या जिस तरह से उसको लोगों ने मिला तो वो उसने बहुत दिल पे ले लिया इस तरह की चीजों को ना, जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा हसास आदमी है, लोगों को नहीं पता। मैंने जब मैं आया, माम ने मुझे, हम एयरवाई से निकले तो माम ने मुझे कहा कि फैजान आपने कुछ पढ़ना नहीं, जवाब नहीं देना, ये शो खत्म हो गया। मैंने उस बात को अपने से ऐसा जोड़ा कि मैंने ओपन इंस्टाग्राम, मैंने सिलेक्ट ऑल, डिलीट ऑल, खत्म, आई मूव्ड ऑन। बिकॉज एक चीज में करके आ गया हूँ, मैं क्या उसके बारे में बहस करूँ, लड़ाई करूँ? आई डोंट वांट टू लिव दैट। मैं 50 दिन रह के आया हूँ अंदर, मुझे नहीं देखना वहाँ क्या हुआ, मुझे असल बातें पता है जो लोगों को नहीं बताऊंगी, तो मैं क्यों उसके बारे में किसी से फीडबैक लूँ एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत आसान होता है, लोग ये बात नहीं समझते कि हमारे लिए ज्यादा आसान है उस चीज को इग्नोर करना। सो कोई कमेंट आता है, वो आता है, आई जस्ट डिलीट इट एंड आई लाइक यार इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें बिल्कुल बॉदर नहीं करती वो चीज, बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे बताइए आर्टिस्ट की, क्योंकि देखिए आप लोग बिल्कुल सामने है ना, आप लोग डिफरेंट रोल्स भी, किरदार भी अदा कर रहे हैं, फिर फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखते हैं आप लोग, ये मुझे बताएं, ये बड़ी ज़रूरी। क्रिकेट खेलते हमारे लिए सबसे बड़ा आउटलेट, देख के भी हम हमारे लिए आई रिलेट टू हिम, ही वुड आल्सो रिलेट टू दिस एज कि हम क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि यार हम बस एक और जोन हमें मिलता है। एब्सोल्युटली। एंड वंस वी आर प्लेइंग दैट, हमारे एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। हाँ, रिफ्रेश। और हम यहाँ तक कि शूट के बाद जाके खेलते हैं और शूट पे सारे दिन सोच रहे होते हैं यार कब जाना है, कब जाना है। सुबह भी मेकर रूम में बैठ के बात करेंगे, हाँ भी वो जाना है, और बता रहे सुबह को 3 बजे वापस आए। क्रिकेट की एक हमने किताब लिखी बाहर मैंने, और हमारे लिए तो जनरली जो सोशल गैदरिंग है वही है, आई डोंट, उसके अलावा हम नहीं हैंग करते इतना जनरली। मगर अभी हम प्लान कर रहे होते हैं कि यार अगर कुछ आ रहा है, एक मैच था जिसमें ये नहीं आ रहा, जो हमें अफसोस है, लेकिन यू नो वो एक होता है कि यार सारे साथ ट्रैवल करेंगे, शुगर लगाएंगे, बातें होंगी। अच्छा, मेरे से जो कपल बैठा होता है, मैं दोबारा से कपल्स वाले सवाल पे आते हैं, हम अपनी गुफ्तगू में भी कैरेट भी कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि मियाँ बीवी को आपस में पासवर्ड शेयर करना चाहिए या फिर एक दूसरे को प्रिवेसी देनी चाहिए? I think there's no harm in it. I mean, I don't mind sharing my password. I know उसके फोन के पासवर्ड, तो I don't know फोन के या whatever. But I think सबका एक हस्बैंड वाइफ होने के अलावा सबकी अपनी एक
privacy होती है for sure कि आपका it's not like that I'm hiding something but I would always want कि वो एक privacy हम दोनों की एक जो thin सी line है से कोई cross ना करे कभी भी regardless। हमने कभी बात डिस्कस नहीं की। हाँ की भी नहीं की। अगर माहम का फोन मेरे सामने रखा है और उसकी अम्मी का कॉल है या कोई भी कॉल है I would never pick it up। हाँ he never does it even I don't do it and she will come and say कि आप उठा लेते भाई कि मैंने नहीं उठाया। It's your phone। Even I know कि अम्मी का फोन है मैं उठा के उनसे बात करूंगा तो वो ये थोड़ी बोलेंगी कि आगे से कि तुमने क्यों फोन उठाया। बट एक वो होता है ना यार आप एक पर्सन एक चीज़ है आपका एक रिलेशनशिप है उनके साथ मे बी वो किसी चीज़ के कॉल कर रही है जो भी कोई काम का फ़ोन हो कोई एनीथिंग मेरी अम्मा भी अगर उसको फ़ोन कर रही है ना मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा एंड सेम गोस फॉर हर शी वुड नेवर पिक अप माय फ़ोन अगर किसी जानने वाले की भी कॉल शी वुड टेल मी के आपके दोस्त का फ़ोन आ रहा है या अम्मी का फ़ोन आ रहा है या शूट से फ़ोन आ रही है She would never pick it up। आप दोनों कहे पासवर्ड एक दूसरे को जानते हैं या आप लोग समझते हैं कि पासवर्ड मियां बीवी के पास होना चाहिए? हाँ मगर अमूमन जिंदगी में मैं आपको बताऊं एक और बात जो देखिए एक और बात जो एड्रेस करना चाहूंगा ना वो ये है कि इसमें जो पासवर्ड है ना वो मियां बीवी के लिए नहीं है। हाँ इसमें जो पासवर्ड है ना वो आपकी इसमें और बहुत प्राइवेट चीज होती है शूट पे आपका फोन खो सकता है कोई चोरी कर सकता है तो अगर मेरी बेटी की इसमें हजारों तस्वीरें और मैंने उसकी तस्वीरें पता नहीं कहाँ ली हुई हैं मैं आई शावर हर एज वेल एंड आई लाइक टू मेक मेमोरीज विद हर तो मैं क्यों पासवर्ड किसी को समझ रहे तो ये बात जो हमें एड्रेस करनी चाहिए कि ये पासवर्ड आपके स्पाउसेस के लिए नहीं होता। लेकिन हारून वहीं से वहीं से कंटिन्यू करें प्लीज। तो कभी कभार जिंदगी में ऐसे होता है कि मैं कमरे में नहीं हूँ और ऐसे ही कोई खड़ा हुआ है वो देख रहा है फ़ोन और एकदम से मैं कमरे में आता हूँ और वो भी देखता है मुझे मैं भी देखता हूँ उसे और वो ये हो जाता है और मैं चला जाता हूँ वहाँ से। पासवर्ड पता है अपना फोन लिए बगैर चले जाते हैं। मगर अब ये ही सवाल मैं पूछता हूँ कभी आपने देखा है इनको ये हरकत करते हुए? नहीं। किनको? आपको? मुझे क्या पता मुझे पता ही नहीं होता मेरा फोन है कहाँ। मगर हमारे जनरली फोन्स हाँ मगर ये होता है तो बट अगेन लाइक मैं तो चाहता हूँ कि यार अगर कभी तुम्हें कुछ यार इस तरह की कोई अनईजीनेस है तो एक ही तरीके से जाएगी यार तुम देख लो भाई तुम देख लो क्या है कोई ऐसी बात नहीं है। एंड सेकेंडली अगेन पलवशा बड़ी तीर वाली नजरें पर पलवशा से यूं करके देख रही अच्छा वो फिर मैं भी डर रही पलवशा से कि मेरे साथ घट जाएगी। मदिया ने अपना पासवर्ड बता दिया ये नहीं मेरा देखने से बताइए मगर ये होता है लाइक अब भाई वो मैं गुजरा हूँ ना तो वो या आ भी गया। अच्छा वही वाली बात जो हमने शुरू में की थी कि एक प्रोफेशन से होने का ये भी फायदा होता है कि शी हैज अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स एज वेल एंड दे कम एंड मीट हर आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। लोग कहते हैं सेल्फीज है मां फरहान आवाज रही थी फैजान पिक्चर में आई डोंट एंजॉय इट आई डोंट लाइक इट। अगले 2 घंटे में हमारी इतनी बातें जो खत्म नहीं हो सकती लेकिन मेरे शो का टाइम खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप चारों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे शो पर आए और अब मेरे शो को ऐसी इज्जत दी आप लोगों ने। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा मेरे साथ देते हैं। शादरी आबादरी अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से दूर रखे इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।